बिहारी जी, जो ब्रज में घर बना दोगे तो क्या होगा, कृपा करके। राधे राधे। राधे राधे। One word to describe your journey. जम्मू दी कुड़ी, that's it। जम्मू की बात हो रही है, मेरे को ना एकदम वो याद आ गया। बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी। डर भी लगता है कि मतलब जैसे बॉर्डर के काफी नियर बाई है। हमारे जम्मू में ना एक किनारा है, माँ बावेली साडे नाल, सानू कोई टेंशन नहीं। पाकिस्तानी कोई एयर पायलट आया था जम्मू में अटैक करने के लिए, हमारी तवी है। ओके। हाँ, तो हमारी माँ बावेली ने क्या किया, पूरा जम्मू ही पानी में छुपा दिया था। आज तक हमारी माता रानी ने हमें कुछ नहीं होने दिया। रक्षक है, द सेवियर ऑफ जम्मू, माँ बावे वाली। तो माता के भजन गाते गाते इधर राधे राधे वृंदावन इस तरफ कैसे गाड़ी घूमी? सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, किस किस को छोड़ूं राधे, दोनों ही तुम्हारे हैं। वाह, क्या बात है। घर से मैं ये उम्मीद लेके नहीं निकली थी, और महाराज ने जिस तरीके से कहा ना कि माता आई है, ओ गॉड, बस मतलब खत्म उधर में। मैं जाऊँ तो मिलना इजी है। जाओ ना, आप अभी राधा रानी को बोलो ना कि मैं जा रहा हूँ, फिर कुछ मुश्किल नहीं है, कॉल लगा दो राधा रानी को, मिला देगी। वैसे सच में भगवान को फील किया है क्या आपने? होते हैं भगवान होते हैं, कोई इंसिडेंट मतलब ऐसे चमत्कार होते हैं मेरे साथ। पहले मैं पूजा पाठ नहीं करती थी। ओके। अच्छा। मेरा एक ही नारा होता था, मम्मी दिल से मानो, दिल से अच्छे काम करो। बिल्कुल ये मेरा भी यही नारा है। तभी मैंने इधर इशारा किया है। नहीं तो उसमें गलत क्या है? ऐसा नहीं होता, भगवान को याद करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। चढ़ावा डालते हैं हम लोग, वो कहाँ जाता है? मैंने आज तक नहीं लिया। तो डिवोशनल में भी स्ट्रगल होता है बहुत ज्यादा। माइक आपको ऐसे कौन माइक दे देगा, नहीं मिलता। तो जब आर्टिस्ट लोग रेस्ट करते थे, चाय शाय पीने का टाइम होता था उनका, मैं कहती थी बस एक माइक ऑन रखो, मुझे भजन गाना है, उतना चलेगा। उसके बाद आप बार बार जाओगे हर जगह कि मुझे गाना है, तो कहीं पर आप इग्नोर भी कर दिए जाते हो। उस चीज को कैसे देखते हो आप? जैसे आजकल हर बड़े तीर्थ प्लेस के ऊपर या फिर मंदिर के अंदर वीआईपी दर्शन वगैरह भी होने स्टार्ट हो। आम इंसान को हर किसी को बेचते रहोगे, जो इतनी मुश्किल से लाइन में लगा हुआ है, तो उसको थोड़ा हर्ट होता है। बट मेरा मानना है कि आप एक पब्लिक फिगर को कैसे रास्ते में छोड़ सकते हो। वैसे कमर्शियली सक्सेसफुल लाइन है डिवोशनल सिंगिंग और डिवोशनल इवेंट्स। जो डिवोशनल इवेंट्स करता ना, वो हर जगह छाया। क्यों? कारण मतलब सोनू निगम जी ले लो, आज इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं। आप नेहा कक्कड़ जी ले लो, उठी कहाँ से हैं वो, देखो माता ने इनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। बिल्कुल। आप रोशन मिस जी को देख लो। वैसे एज ए फीमेल जर्नी इजी थी आपके लिए वाली? नहीं, माता रानी और राधे राधे नाम के बीच में से कंफ्यूज नहीं होता? वही राधे रानी है, वही माता रानी है। आप किससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो? मैं झांकियां निकलती है, उनके बारे में I क्या विचार है don't आपका? support। यू डोंट सपोर्ट? आपके जागरण में होती है? ऐसा किसी के बाप में इतना दम नहीं है कि वो हमारे भगवान कृष्ण राधा को नचा दे। तभी तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है लोगों की, तभी तो इतना कुछ हो रहा है दुनिया में। मतलब बहुत सारी लड़कियां आपकी जर्नी को देखती भी होंगी, है ना? अगर उन्हें कुछ एडवाइस देना चाहो। मेरे जैसा मत बनना यार, मैं नहीं चाहती कोई लड़की इतना मतलब लाइफ में स्ट्रगल देखे। हमारे आज के पॉडकास्ट के गेस्ट हैं डिवोशनल सिंगर जम्मू दी कुड़ी वर्षा जामवाल। एंड वर्षा से हमने बात की है उनकी पूरी जर्नी एज अ वुमेन इन डिवोशनल सिंगिंग एंड सिंगिंग कैसी रही, क्या क्या चैलेंजेस आए, एंड सिंगिंग एज अ करियर कैसा है, उनके गानों के क्या प्रोसेस होते हैं, इवेंट्स के क्या प्रोसेस होते हैं, एंड और भी काफ़ी सारी प्यारी प्यारी डिवोशनल बातें हुई हैं। सो आपको बहुत मज़ा आएगा सुन के, प्लीज़ एंजॉय। राधे, आप स्टार्टिंग से ही आपकी लाइफ में थे या कोई फेज आया जब आप राधे से इंट्रोड्यूस हुए? लाइफ में तो कान्हा जी थे, हैं, रहेंगे, क्योंकि बचपन से उनको राखी बांधती हूँ। बट राधे रानी आएंगे लाइफ में, इस तरीके से आएंगे, मुझे पूरे बदल देंगे, मैंने सोचा नहीं था। इस तरीके से आएंगे मतलब? जब से वृंदावन की रील्स वगैरह हम लोग इंस्टाग्राम पे देखते थे, बचपन में गई हूँ वृंदावन, तो लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल देखी है, तकलीफ देखी है, दर्द लिए हैं,
क्योंकि लाइन ही ऐसी है कि कोई ना कोई ऐसा कोई दिल दुखा के चला जाता है, या कोई है ना छोटी उम्र में आपको हर चीज़ हर्ट करती है। एक टाइम ऐसा आता है कि फिर आप प्रभु के हो जाते हो। फिर जब लगन लगी, प्रेमानंद महाराज जी, उनका बहुत बड़ा मतलब मेरी ज़िंदगी में एक रोल है। उनकी वीडियोस देखनी तो लगता था कि हर एक सवाल का जवाब मिल रहा है। तब से फिर मैंने राधा रानी का जाप करना शुरू कर दिया, और अब तो मतलब वही है सब कुछ मेरे। रिसेंटली आप मिले भी उनसे है ना? हाँ, मैं पिछले महीने मिली थी 17 तारीख को। सुबह 5 बजे हम केली कुंज के बाहर गए थे, 7:35 में उनके दर्शन हुए थे। नहीं भूल सकती कभी भी। वाओ, हाँ, इजी था दर्शन करना? कुछ भी मुश्किल नहीं है, पर आसान भी नहीं था। क्योंकि आज पूरी दुनिया उनसे मिलना चाहती है, तो कोई सिफारिश भी नहीं है वहाँ पे, कोई पैसा नहीं चलता है, किसी की नहीं चलती वहाँ पे, सिर्फ राधा रानी की चलती है। तो राधा रानी जिसे चाहे उन्हीं से अपने प्यारे प्यारे को मतलब प्यारों से मिलाती है। तो प्रेमानंद महाराज जी को देख के तो भाई मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, मैं कुछ नहीं बोल सकती। बट आप बोल तो नहीं सकते, बट गा सकते हो। जो आपने वहाँ गाया था वही उनके सामने बहुत प्यारा था। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, किस किस को छोड़ो राधे, दोनों ही तुम्हारे हैं। किस किस को छोड़ो राधे, दोनों ही तुम्हारे हैं। वाह, क्या बात है। बहुत ही सुंदर है। मतलब है सिर्फ 2 लाइंस, बट बहुत ही डीप है ये, है ना? कि हम दुख के टाइम पे सोचते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसे क्यों किया, बट हम कहते हैं कि दोनों ही तुम्हारे हैं। बिल्कुल। जैसे आप डिवोशनल गाने गाते हो, बहुत सारे गाते हो, आपने यही 2 लाइनें क्यों सुनाई उन्हें? देखो महाराज जी को देखो, आप दोनों किडनीज फेल है, फिर भी वो कहते हैं। आज बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ, बोलते हैं कि महाराज जी आप हमारी किडनी ले लो, या हम पूरी दुनिया को आपकी ज़रूरत है। बट वो कहते हैं कि एक में मेरी राधा रानी बसती है, एक में मेरे कृष्ण जी बसते हैं। तो मतलब इतनी पीड़ा, मतलब उनको मतलब बीमार भी रहते हैं, फिर भी वो मतलब कितने अच्छे से रह रहे हैं, मतलब राधा रानी के नाम से। तो प्रभु नाम में, भक्ति में बहुत शक्ति है। तो अगर वो आज मतलब आज इस दुनिया में हमारे बीच में हम उनको देख पा रहे हैं, ऐसे संतों के दर्शन कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ राधा रानी, तो वो राधा रानी के नाम से, उन्हीं के सहारे से चल रहे हैं। तो कितनी बड़ी पावर है, भक्ति में शक्ति है। तो बस वही है। अच्छा, आपने बोला जो ये राधे राधे वाला फेज आपकी लाइफ में स्टार्ट हुआ था, है ना? आपने बोला कोई ना कोई दिल दुखाता रहता, हम जिस इंडस्ट्री जाते हैं। किसने कुछ दिल दुखाया था? इंडस्ट्री क्या की अपन हुआ बात था? कर रहे हैं, वैसे आप म्यूजिक इंडस्ट्री से हैं, राइट? स्टार्टिंग से म्यूजिक कर रहे हैं। डिवोशनल आपने बाद में स्टार्ट किया, ऐसा? नहीं, मेरी शुरुआत ही डिवोशनल से हुई है। अब तो मैं वेडिंग शोज करती हूँ, सूफी नाइट्स करती हूँ, पर ज़्यादा जो मेरी पहचान हुई थी वो डिवोशनल से ही है। ओके, तो डिवोशनल में भी स्ट्रगल होता है? बहुत ज़्यादा। माइक आपको ऐसे कौन माइक दे देगा? नहीं मिलता। बहुत मुश्किल से आपको अपना हक खुद लेना पड़ता है, खुद मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आपको माइक नसीब होता है। तो मैं एक माइक के लिए बहुत तरसी हूँ। आज इतनी ईजिली बोल रही हूँ, मज़े से बोल रही हूँ, मेरा ही है। बट एक टाइम ऐसा था, इसको पाने के लिए भी बहुत मेहनत, कि जो जिनका थोड़ा नाम हो जाता है ना, वो आपको इसके पास आने नहीं देते, आपको मौका नहीं मिलता। तो ओके, इसको पाने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। रात तक बैठे हैं, मेरी मदर मेरे साथ रही हैं। सुबह 5-5 बजे तक हम जागरण में बैठे रहते थे कि एक भजन मैं गाऊंगी। तो जब आर्टिस्ट लोग रेस्ट करते थे, चाय शाय पीने का टाइम होता था उनका, तो मैं कहती थी बस एक माइक ऑन रखो, मुझे भजन गाना है। कोई सुने ना सुने, मेरा परमात्मा, मेरी माता रानी मुझे सुननी चाहिए। तो बस ऐसी मेरी शुरुआत हुई है। और आपने सीखा था म्यूजिक? नहीं, बचपन से मैं जब से गा रही हूँ, मैंने सीखा नहीं है। पर अब मैंने जो है म्यूजिक में पढ़ाई की, मास्टर्स करी है। ओके, पर जब से गा रही हूँ, मतलब तब मैंने आज तक मतलब म्यूजिक की वैसी क्लासेस जैसे लेनी चाहिए थी वैसी नहीं ली। वोकल्स ट्रेनिंग कुछ नहीं ली है बेसिकली? नहीं ली। अभी मैंने 12th के बाद जो है म्यूजिक, मैंने मास्टर्स किया म्यूजिक में, अब की है। बट जब शुरुआत थी तब ABCD कुछ नहीं पता था म्यूजिक का। तो करना क्या चाहते थे फिर उस टाइम पे? फाइनेंशियल सपोर्ट, छोटी थी कंजक, मतलब 5 साल की लगा लो आप। अच्छा, तो थोड़े हालात इतने अच्छे नहीं थे। तो आसपास में जागरण बहुत होते हैं, जम्मू में जागरण का बहुत प्रचार चलता है। ओके। हमारे माता के वैष्णो देवी है जागरण, क्योंकि हाँ, वहाँ माँ पे चंडी, माता। जम्मू माँ चंडी के जागरण बहुत होते हैं, और माँ वैष्णो देवी के जागरण, माँ बावे वाली जो जम्मू में ये माँ जगह है। बावे वाली, हाँ ओके। हाँ।
तो इनके जागरण बहुत होते हैं जम्मू में, तो आसपास के बड़े बड़े सिंगर आते, मैं भी चले जाती थी। तो मैं एक जागरण में गई, सबने सोचा कि छोटी सी कंजक गा रही है, चलो इसको पैसे दे देते हैं थोड़े थोड़े। सबने मेरे को मतलब कि छोटी कंजक गा रही, मेरे पाँव छू के मुझे कितना अच्छा गा रही है। मैंने देखा वही इतने मतलब पैसे आ गए। मैं घर लेकर गई, उस दिन मम्मा नहीं गए थे, मैं मोहल्ले की किसी आंटी के साथ गई थी। तो अब मैं मम्मा से डरूं, हाई ये पैसे कहाँ से आए, क्या बताऊं मम्मा को। तो मम्मी बोलते अंदर क्यों नहीं आ रही है, ये तेरे हाथ में क्या है। तो मम्मा ने देखा पैसे कहाँ से आए ये पैसे इतने सारे। मैंने कहा मम्मा मैंने जागरण में गाया, सबने मुझे कंजक पूछ दी। तो मुझे लगा कि मम्मा को भी लगा इसमें कुछ टैलेंट है, ये गा सकती है। तो एक सपोर्ट भी मिल गई, फाइनेंशियली भी हम थोड़े से स्ट्रांग हुए। तो थोड़ा और अच्छे उभरने के, पहले तो लोग कंजक समझ के चलो मुझे थोड़े बहुत पैसे हो जाते थे, तो मेरे घर की मतलब जो थी वो चल पड़ता था, काम सिस्टम चल पड़ता था। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि इसी में मेरे में अगर टैलेंट है, मेरे टीचर्स ने कहा, मेरी प्रिंसिपल मैम ने कहा कि बच्चे गाती है, इसको थोड़ा सपोर्ट करो। फिर आसपास के जागरण होने लगे, एक एक दो दो बजने का मौका मिलता था। कंजक थी तो लोग थोड़ा सा कुछ ना कुछ देते कृपा रहते हो जाती थी, बरसात हो जाती थी। बस ऐसे ही मेरी शुरुआत हुई है। तो आज चलो कृपा माता रानी की, राधा रानी की। वाओ। फिर फुल फ्लेज कमर्शियली कैसे आए मतलब आप इस लाइन के अंदर? बस सोशल मीडिया के साथ साथ हम भी काम बढ़ता गया। अभी नाम जम्मू में हुए मुझे अभी 7-8 साल ही हुए हैं अच्छे से, ठीक। कि जहाँ मुझे अच्छे से मतलब पेमेंट मिल जाती है। पहले तो वही 1100, 500, तो 600। आज तो इंडिपेंडेंट खुद ही लगाते हो पूरे आज जागरण? तो माता रानी की कृपा है, मतलब जितना चाहिए उतना दे रही है माता रानी, ना ज्यादा की उम्मीद है ना कम की। इतना ही दे माता रानी, घर चले, किसी का कुछ कर पाए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ज्यादा ख्वाब नहीं है बड़े बड़े। वाओ। अच्छा, जैसे अब आपको माइक नहीं मिलता था है ना उस टाइम पे, अभी आप अपने शो पे भी किसी को माइक देने की कोशिश करते हो? हाँ, मेरे पास कोई भी ऐसा कलाकार, जब मैं जागरण में जाती हूँ कि दीदी ये मेरे कोई एंकर बोलता है कि कोई लड़का या कोई लड़की इसने गाना है, मैं मौका देती हूँ। एक बार नहीं, मैं 1000 बार मौका देती हूँ। हाँ, मैं देती हूँ। मुझे लगता है कि शायद मैं ही बोल रही हूँ ये। मैं उनमें खुद को देखती हूँ कि मेरा टाइम भी ऐसा था कि मुझे मौका नहीं मिला तो मैं दूंगी किसी को मौका, क्योंकि शायद हमारे एक मौका देने से किसी की लाइफ बन सकती है, तो देना चाहिए। देना चाहिए। हरिदासी, हरिदासी मतलब हरि की दासी, कृष्ण जी की दासी वैसा, और राजपूतानी, ये बिल्कुल अपोजिट है इन सबसे। क्योंकि जब हम राजपूत के बारे में सुनते हैं, 4-5 राजपूतों से हम मिल चुके हैं अभी तक, अच्छा। तो सुनने में ऐसा आया है कि मतलब वहाँ लड़कियों के लिए थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड होती हैं चीज़ें, कि उनको बहुत ही रिस्पेक्टफुली रखा जाता है घर में ऐसे। और जो स्पेशली ये सिंगिंग है, सिंगिंग को तो Totally opposite. कम्प्लीटली अपोजिट है, कि ग्लैमरस है। और तो मुझे ऐसे फीलिंग है, आप मुझे बताओ कि इन चीज़ों के लिए मना किया जाता होगा, किया जाता है? पहली चीज़ मुझे पहली बार तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं राजपूतानी हूँ, क्योंकि जिस कुल में भगवान बार बार आए हैं, तो उस कुल में मतलब मेरा जन्म हुआ, तो मैं क्यों प्राउड फील ना करूँ। आप कृष्ण जी को देख लो, भगवान श्री राम जी को देख लो। वो राजपूत तो नहीं थे? राम जी राजा जी के बेटे थे, राजपूत थे वो। उस चीज को लेके मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं राजपूतानी हूँ। और दूसरा हमारे में मर्यादा, तो मुझे लगता है कि मैंने कोई भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है। मैं बिल्कुल ही, ग्लैमर की दुनिया है बट मैं फिर भी एक लिमिट में रहती हूँ। मुझे पता है कि मेरे लोग देख रहे हैं, मेरी अपनी कौम के लोग देख रहे हैं, मुझे उनकी भी इज्जत रखनी है। तो मैं ग्लैमर में होके भी नहीं हूँ, मैं थोड़ी सिंपल हूँ। मैं मतलब ज़्यादा मैं ओवर नहीं कर सकती, ना अपनी मर्यादा को क्रॉस कर सकती हूँ। और हमारे गाना बजाना तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए बना ही नहीं है। हम लोग सुनते हैं पर खुद गाते नहीं हैं। पर मैं अपनी फैमिली में पहली हूँ कि जो गाती है। और जब मैंने स्टार्ट किया तब मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, एक गाँव से उठ के आना, वो भी राजपूतों की लड़की गा रही है, भगवान, ये गाना बजाना मतलब बड़ा ही छोटा काम समझा जाता था। फिर बहुत मुश्किल लगा। मेरी मदर ही थी मेरे फैमिली में, मेरे ब्रदर, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। बाकी मुझे सपोर्ट नहीं मिली है किसी की भी, क्योंकि एक फादर भी, हाँ ठीक है, मिलता है प्यार पापा का भी, बट इतना मुझे सिंगिंग में उनको पता नहीं था कि इतना ये कर रही है। ओके। हाँ, तो आस्ता सा जैसे नाम बना, कॉम्पिटिशन्स विन किए, न्यूज़पेपर में आई, टीवी में आई, अपना एक लोकल दूरदर्शन चैनल में आई। अच्छा जी गाती है, अच्छा। जब अच्छे एक लेवल पे चले गई, अब तो सारे अपने हैं भाई। अब तो सारे साड़ी कुड़ी है, साड़ी कुड़ी है, साड़ी कुड़ी है। राजपूत भी, हाँ, राजपूत कुड़ी है, राजपूत ही शान, राजपूतों की शान। बट एक टाइम था, ये तोड़ना पड़ता है। और अब जमाना बदल चुका है, अब ऐसा कुछ नहीं रहा। रिस्ट्रिक्शंस, हमारे राजपूत लोग बहुत अच्छे होते हैं। मतलब क्या बोलते हैं, वो कट्टरवादी भी है पर अच्छे भी हैं, सपोर्टिव भी हैं। बट ये कि हमें लड़कियों को थोड़ा मर्यादा में रहना भी जरूरी है, क्योंकि हमारा जो कल्चर चलता आ रहा है उसको मतलब होल्ड करके रखना, मतलब वो भी बहुत जरूरी है। राइट, बिल्कुल। और वैसे मुझे भी ऐसे लगता है कि अगर टैलेंट है, स्किल्स है ना,
तो फिर मर्यादा में रह के बहुत कुछ किया जा बट सकता अगर है। कला की बात, फिर कला ही दिखाओ ना, फिर कला हाँ, की मतलब वही exactly. बात है, कपड़ों को इतने से महकाने की जरूरत क्या है? मजा तब है जब खुशबू आपके किरदार से आए, तो करते रहो फिर। क्या बात है। आपके किरदार में उतनी खुशबू होनी चाहिए कि आपको कुछ बदलने की जरूरत ना पड़े। मैं जैसी हूँ वैसी रही, आज तक वैसी हूँ, सिंपल हूँ, ज़्यादा ओवर भी नहीं करती, मर्यादा का मुझे पता है। तो आपकी कला जब आपको आपकी कला से लोग प्यार करते, तो आपको बदलने की जरूरत नहीं है। जैसे हो वैसे रहो, लोग आपको उसी में पसंद करते हैं। ये बात आपकी बहुत अच्छी है। अभी आप फोन पे भी बता रहे थे ना हाँ। कि आप एक शो से निकले हो, डायरेक्टली पॉडकास्ट पे आ हाँ। गए हो, है ना। मतलब आपने इतना भी टाइम नहीं लिया कि आप चेंज करो या फिर फ्रेश हो क्या हो, बस आपने कहा कि नहीं हाँ। नहीं यार, जब जरूरत ही नहीं है कपड़ों की। आपने कहा कि यार जब किरदार ही हाँ, आपके किरदार में वो खुशबू होनी चाहिए। आज आप किसी भी बड़े कलाकार को ले लो, अगर वो बाहर एक नॉर्मल कपड़ों में भी घूम रहे होंगे ना, डजंट मैटर, राइट, घूम कौन रहा है वो मैटर करता है। तो उन्होंने क्या अचीव किया लाइफ में, उनका वो जो उन्होंने जिंदगी में अचीव किया ना, उसकी वैल्यू है। राइट, कपड़ों की वैल्यू नहीं कपड़ों है। की वैल्यू नहीं है। नहीं, तब वो 100 रुपए की चीज भी पहनेंगे, वो भी लाखों में, भाई ये तो स्टार है, इसने तो लाखों का पहना होगा। तब वो जो आप चीज पहनते हो उसकी कीमत बढ़ जाती है, चाहे वो 100 रुपए की क्यों ना हो। क्या बात है। आप कह रहे हो कि आप को बहुत स्ट्रगल थी, माइक नहीं देते थे, बट आप ऑन द साइड ये भी कह रहे हो कि पहली बारी आपको कंजक के रूप में लोगों ने तो मैं छोटी थी ना, स्वीकार किया। अब आपके हाँ। सामने कोई 4-5 साल की लड़की आ जाएगी, हाँ। बोलोगे कि मैंने कहा अंकल मैं कुर्ता खींचूंगी, अंकल गाना है, बच्ची है चलो गवा दो, अभी रेस्ट हम कर रहे हैं तो एक माइक ऑन कर दो, उतना चलेगा। उसके बाद आप बार बार जाओगे हर जगह कि मुझे गाना है, कोई फंक्शन मुझे गाना है, तो कहीं बार आप इग्नोर भी कर दिए जाते हो कि रोज आ जाती है, अब क्या है, मम्मा लेके, इसकी माँ लेके आ जाती है रोज रोज, तो वो आपको मौका फिर वो बार बार नहीं दिया जाता है। ओके। तो कुछ तो मेरा मजाक भी बनाते, स्टेज पे गाती थी, तो आगे पीछे एक कलाकार वो भी मेरा मजाक बना देते थे, क्या गा रही है, बेसुरा गा रही है, बेकार गा रही है, ऐसे ऐसे, मतलब। बट मैंने कभी हार नहीं मानी, मैं डरती नहीं थी किसी से, मैं बोल्ड हूँ, मैं डरती किसी से भी नहीं हूँ। डर सिर्फ मुझे भगवान का और किसी इंसान का डर नहीं है। डरना काहे को डरना है किसी से, ना कोई देख के जाएगा ना कोई लेके जाएगा, सही बात है। जान सबने देनी है, मौत सबके लिए बराबर है भाई। इधर ऊंच नीचा होगा, अमीर गरीब होगा, ऊपर परमात्मा के पास सबने मिट्टी के अंदर ही जाना, सबको जलाना ही है, वहां बराबरी है। तो इसलिए परमात्मा से डरो, इंसान से डरने की जरूरत नहीं है। तो मैं डरी किसी से नहीं, कभी भी नहीं, सीधी बात है। सही बात है। परमात्मा से भी क्यों डरना, क्यों है? प्यार करती हूँ, डर मतलब उनसे डरो कि कुछ ऐसा इस धरती पे आके गलत ना कर जाऊं। आगे वो कहते ना, उत्थे अमलां दे होने ने नवेड़े, किसी ने तेरी जात पूछनी, पहले अमलां दे खुलना किताब ने, वेखे जाने उत्थे सब दे हिसाब ने। वो किताब खुले तो जब हिसाब किताब मेरा होगा ना कि ये किया, तो मेरी नजर तो तुम पे थी ना, परमात्मा बोलेंगे, तो उनसे डरना जरूरी है इस बात की। बाकी तो वो अपने हैं, माँ भी वही, बाप भी वही, बहन भी वही, भाई भी वही, उनसे क्या, उनसे तो मैं बातें करते हैं हम लोग वही तो है। तो जैसे आप माता के भजन गाते थे, आप हो भी जम्मू से, जहाँ पे वैष्णो माता की सब पूजा करते हैं, वहाँ पे स्पेशल दर्शन के लिए जाते हैं पूरे देश से लोग। तो माता के भजन गाते गाते इधर राधे राधे वृंदावन इस तरफ कहाँ कैसे गाड़ी घूम गई आप? मेरी माता रानी ने तो मुझे राधा रानी से मिलवाया। ओके। आपने शायद प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो देखी होगी, तो मैं जम्मू से माता रानी लेकर ही गई थी भेंट देने के लिए, वो मैंने देखी। और वो माता रानी मुझे वैष्णो देवी से ही मिली है। मैंने जब नवरात्रों में देव में के आरती में गाया था मेरे संगीत परिवार के साथ, तो मुझे वहां से भेंट मिली थी बड़े पुजारी जी से। ओके। और मैं घर से निकली, मैंने कहा यार कुछ लेके चलती हूँ वृंदावन में। तो मैं वो मतलब कोई डिसाइड नहीं था, प्लान नहीं था। अच्छा, मिलने का कोई प्लान नहीं था? नहीं, घर से मैं ये उम्मीद लेके नहीं निकली थी कि मिलना ही मिलना है। ये था कि उनके दर्शन हो जाएं एक बार, है ना, ठीक है। चाहे वो बाहर हो जाएं, वो भी बहुत बड़ी बात है ना। तो मैंने कहा चलो माता रानी को लेकर चलती हूँ। और वो माता रानी मैंने सोचा था कि जो भेंट मुझे ऊपर दरबार से मिली है ना, ये जिंदगी में मैं ना घर पे लगाऊंगी ना किसी को दूंगी, ये मैं पैक करके रखूंगी ताकि खराब ना, उसको कुछ हो ना, मैं संभाल के रखूंगी, मुझे माता रानी मिली है। बट वो माता रानी वृंदावन तक मेरे साथ गई, क्योंकि 20 साल माता रानी के जागरण की है, तो वो एक दिल में था उम्मीद, और एक जाप चिंतन था राधा रानी का कि हे माता रानी मिला दो, मुझे पता मिला दोगे। तो बस मिल लिया उनसे, और वो भेंट मैंने महाराज जी को दी। और महाराज ने जिस तरीके से कहा ना कि माता आई है, ओ गॉड, बस मतलब खत्म उधर में। वो फील जो था ना, मैं बता नहीं सकती। तो उन्होंने माता रानी की वो जो भेंट की उन्होंने ली, उन्होंने माथा टेका और अपने पास रख लिया। क्या बात है। जिंदगी सफल होगी। मतलब वो माता रानी मुझे मिली तभी थी ताकि मैं वहां तक पहुंचा पाऊँ, क्योंकि महाराज तो वृंदावन छोड़ के, उनका वृंदावन में वास है, उनने पूरी जिंदगी वही रहना है, वो वृंदावन छोड़ के बाहर नहीं जाते। तो मैं वैष्णो माता वहीं से लेकर उनके लिए वहां चली गई थी। तो वो पहुंच गई जहाँ माता रानी को जाना था, वो वहां पहुंच गए। ये पहले से डिसाइडेड था माता रानी की तरफ से कि मैंने वहीं जाना है वृंदावन में, ये ले तू ही लेके जाएगी वहां तक। राइट।
और आपने कहा कि आपने वैष्णो देवी दरबार में गाया था, जी। तो वो कैसे हुआ? क्योंकि वहाँ पे तो लाइक बहुत मुश्किल है ना, दर्शन करना भी इवन बहुत टाइम लगता है, या बहुत सिस्टमेटिक है, ऐसे लाइन में जाओ फटाफट कर देते नहीं, हैं? दरबार में बुलाते हैं कलाकारों को गाने के लिए। ओके। हाँ, नवरात्रों में 9 दिन वो वहाँ पे सिस्टम तो नहीं दिखा कोई ऐसा गाने वाला? मैं नहीं, एक बार ही जाना हुआ था मेरा, अच्छा। तो वहाँ पे तो ऐसे था कि जाओ अपना दर्शन नहीं, सुबह करके की आ जाओ। आरती में वहाँ के पुजारी गाते हैं, ओके। शाम की आरती में गाते हैं, और ठीक है। नवरात्रों में वो क्या करते हैं कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, डिवोशनल आर्टिस्ट हैं या रिनाउंड आर्टिस्ट हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में मैं अच्छा काम कर रही हूँ, तो उन्होंने मुझे भी मौका दिया इस बार कि जम्मू के आर्टिस्टों को भी याद किया जाए। लास्ट टाइम कपिल शर्मा जी गा गए, मनी लाडला जी गा गए, लखविंदर वडाली जी गा गए, निंजा जी गा गए हैं, रोशन प्रिंस गा गए हैं, गुरदास मान साहब गा गए हैं। ओके। मैक्सिमम वो नवरात्रों में 1 घंटे की ओके। परफॉर्मेंस होती है, वो बुलाते हैं। ऊपर प्रॉपर दरबार में जहाँ हाँ, पे 1 माता घंटे रानी के की अपने वो है संगीत गुफा। प्रोग्राम, हाँ, गुफा के पास बैठ के। वाओ। वाओ। हाँ, वंडरफुल एक्सपीरियंस। हम्म। इससे आगे कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए। आप मतलब इन सारे एक्सपीरियंस से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फॉर्चुनेट और लकी तो हो ही है ना, मतलब बहुत ज्यादा। है ना, आप वृंदावन गए जहाँ करोड़ों लोगों का। देखो, पैसा भैया हर कोई कमाता है, हम्म। पैसा कमाना आज के टाइम में कोई मुश्किल नहीं है, पर ये जो कृपा होती है ना, ये कृपा पाना बहुत मुश्किल है। संतों का आशीर्वाद पाना, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना, ये कृपा होती है। वो जब ऊपर वाला खुश होता है ना, तो वो कृपा करता है, और कृपा जब करता है तो अपने दर्शन अपने दरबार में बुला के संतों का आशीर्वाद देता है। तो ये कृपा किसी किसी को मिलती है, ये कृपा ही चाहिए, पैसा साथ नहीं जाएगा, इसलिए नहीं चाहिए, कृपा चाहिए। क्या बात है। जो यहाँ रहेगा वो उसको उधर ही रहने दो, जो साथ जाएगा वो कृपा ही जाएगी, ब्लेसिंग्स ही जाएंगी, वो चाहिए बस, दैट्स इट। वाओ। जैसे आप वेडिंग्स भी करते हो, अब कमर्शियल गाने भी करते हो, और भजन भी करते हो, और भजन डिवोशनल इवेंट्स भी करते हो, तो ऐसे मतलब ऐसा नहीं होता कि लोगों की, जब आप डिवोशनल करते हो तो एक्सपेक्टेशन जुड़ जाती है कि ये यही करती है, हाँ। तो दूसरे रूप में स्वीकार, मतलब दूसरे उसमें वर्जन में आपको एक्सेप्टेंस मिलती है फिर? वही लोग तो बुलाते हैं, उनके घर में शादी होती है, फंक्शन होते है ना, क्योंकि हमारा डोगरी, मैं अपना रीजनल लैंग्वेज में भी गाती हूँ। हमारी आज तो स्पेशल डोगरी नाइट्स होती हैं, अपनी लैंग्वेज डोगरी नाइट्स, हमारी जम्मू की लैंग्वेज है डोगरी। तो डोगरी में आजकल म्यूजिकल नाइट्स होती हैं, जैसे पंजाबी नाइट होगी, ठीक है। पंजाबी गाने, गिद्दा एंड ऑल, Right. वैसे हमारा डोगरी नाइट्स होती है, जिसमें प्रॉपर डोगरी अटायर लोग पहनते हैं, म्यूजिकल नाइट रखते हैं। यहाँ वेडिंग शो में पंजाबी भी, हिंदी भी, हाँ, बट अब कुछ गाने हैं शराबी वाले या ये मेरे मुंह पे सूट नहीं करते हैं। हाँ। मैं इस चीज़ को लिमिट रखती हूँ कि मुझे गाना क्या है। बाकी आप प्यार के गाने गाओ, बट अभी शराब पिला दे, ये कर दे, अब ये चीज़ें मैं नहीं कर सकती हूँ। यही मैं थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ। मुझे कोई डाल भी दे कि मैम कुछ गाना सुना दो जिसमें शराब का, अल्कोहल का यूज़ हुआ हो, तो वो मैं थोड़ा बोल देती हूँ कि भाई मैं नहीं गा सकती। बाकी वेडिंग सॉन्ग में सब कुछ गाती हूँ। पर ये आपने सही बोला, और मेरा खुद भी दिल ऐसे होता है कि मैं खाली डिवोशनली करूं, बट ये है कि अब दोनों चीज़ें करना ज़रूरी है, अपना काम है ना, परिवार जिस चीज़ से चल रहा है ना, तो लोग ही बुलाते हैं, लोग प्यार करते भी बुलाते हैं ना, बट मेरा अभी जो अंदर की जो ख्वाहिश है ना, वो टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा है। तो मेरा कभी कभी मन करता है यार वर्षा त्याग दे सब, फिर कई बार नहीं, पागल यार, घर सारा ही ऐसा नहीं सोचता, अब इतनी मुश्किल से मेहनत करके आगे बढ़ी है तो अब कर ले। फिर कई मन करता है त्याग दे, जब राधा रानी को याद करो फिर तो मन करता है बस वृंदावन वास हो, यमुना आसपास हो। इससे बड़ी ख्वाहिश मेरी कुछ आई नहीं है कि एंड में बस वृंदावन में ही जाना चाहती हूँ, वृंदावन में वास करना चाहती हूँ। फिर जब परिवार देखती हूँ पीछे, मैंने कहा स्यापा यार, ये तो कैसे छोड़ू दुनियादारी को। वो में जो बंदा फंस जाता है ना, उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। फिर वहां जाऊँ तो लगता है कि मेरा कोई नहीं प्रभु, आपके सिवा घर आके देखती हूँ सारे हैं भगवान, करूँ क्या अब। इन चीज़ों में थोड़ा फंस जाती हूँ, पर एक टाइम ऐसा भी आएगा जब जैसे राधा रानी करवाएगी वैसे करते जाऊंगी, जैसे वो चलाएगी। वैसे आपको किस में ज्यादा सुकून मिलता है, डिवोशनल में या फिर कमर्शियल्स में? देखो, कमर्शियल में वही लोग बुलाते हैं जो प्यार करते हैं, ठीक है। लिमिटेड फैमिली फंक्शंस होते हैं, लिमिटेड लोग होते हैं, पर जो सुकून मिलता है वो डिवोशनल में। एक वाइब आती है हाईएस्ट, वो एनर्जी जो मिलती है ना, पॉजिटिविटी, वो डिवोशनल में ही है, प्यार, क्योंकि डिवोशनल ही है। राइट। वैसे कमर्शियली सक्सेसफुल लाइन है डिवोशनल सिंगिंग और डिवोशनल इवेंट्स? जो डिवोशनल इवेंट्स करता ना, वो हर जगह छाया है। मेरा मानना है जो जागरण में गाता है ना, हाँ। जिनका जागरण में नाम है ना, तो वो कहीं भी मार नहीं खा सकता, क्योंकि जागरण में जागरण करना हर किसी की बस की बात नहीं है। जागरण करना आसान नहीं है, जागरण करना बहुत मुश्किल है, बहुत जान लगती है रातों को जागना। जो जागरण कर गया, जागरण में पास हो गया ना, उसको मतलब दुनिया में वो जहाँ मर्जी चल जाए वो स्टेज फाड़ के ही आएगा, क्योंकि तो जागरण में गाता है ना, वो हर जगह सक्सेसफुल है। उसको बोलते हैं तब, मतलब
फुल पैकेज बोलते हैं परफॉर्मर जो होता है वो जागरण वाला ही है। क्यों कारण मतलब क्योंकि बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम परफॉर्म करना पड़ता है इसलिए। वो भी लगा लो जागरण में, देखो भांति भांति के लोग होते हैं, अलग अलग तरह का आपको जागरण में लोग मिलेंगे। Right. कुछ सैड सुनने वाले, कुछ थोड़ा बीट, है ना, कुछ श्रद्धा वाले। तो आपको हर एक पर्सन के साथ डील करना है, किस तरह की ऑडियंस बैठे हैं उनको कैसे टैकल करना है ना। तो जो जागरण में कामयाब हो गया ना वो हर जगह कामयाब है। क्या बात है, मतलब ये नहीं जिसने पूरी रात संगत को बिठा के रख लिया, जिसने ऑडियंस को काबू कर लिया, जो जोड़ गया, कनेक्ट कर गया, तार छेड़ गया ना, वो फिर कहीं नहीं मार खा सकता। आप देख लो कितने कलाकार हैं जो जागरण करते हैं। सोनू निगम जी ले लो, आज इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं। आप नेहा कक्कड़ जी ले लो, उठी कहाँ से हैं वो? जागरण से। माता रानी के जागरण करते थे वो, इतना मतलब उनका एक होल्ड था। देखो माता ने इनको कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। बिल्कुल। अब बहुत सारे सिंगर, मनी लाडा जी देख लो आज छाए हुए हैं। जी बिल्कुल है उनको कोई बॉलीवुड सॉन्ग करने की जरूरत नहीं, वो उनके पास आएंगे, उनको किसी बात जाने की जरूरत नहीं है। आज वो उन्होंने उसी चीज में इतना होल्ड बना लिया। आप रोशन प्रिंस जी को देख लो, बिल्कुल। पहले वो कमर्शियल सॉन्ग्स करते थे, हाँ। राइट। अब देखो ऐसा उनका टाइम आया, भगवान ने उन पे ऐसी कृपा कर दी है। आज वो राधा रानी के सिवा मतलब भजनों में इतना खो गए हैं, जागरण करते हैं, भजन संध्या करते हैं, और उनकी ज्यादा कृपा डिवोशनल में हुई है। मैंने कहा ना डिवोशनल में आ गया, वो हर जगह छा गया। क्या बात है। और प्रेमानंद महाराज जी का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने लोगों को इतना मतलब भक्ति की तरफ कर दिया है, जोड़ दिया है। मतलब बहुत सारे लोग उनकी वजह से सुधरे भी हैं। भक्ति भाव में डाला, यूथ को अपनी तरफ उन्होंने कनेक्ट किया है, कनेक्ट किया है। लोग कनेक्ट कर रहे हैं, लोग वृंदावन में जा रहे हैं, लोग कितना कुछ छोड़ रहे हैं। लोग मतलब बहुत सारे लोग नॉनवेज खाते थे, मैं तो खाती नहीं हूँ। उन्होंने छुड़वाया, समझाया लोगों को भक्ति के साथ जोड़ा, अपने सनातन के साथ जोड़ा। और इतने मतलब क्यूटी पाई है वो तो बहुत प्यारे हैं। इजी है, मतलब जैसे अगर मैं जाऊं तो मिलना इजी है उनसे? जाओ ना, आप अभी राधा रानी को बोलो ना कि मैं जा रहा हूँ, फिर कुछ मुश्किल नहीं है। जाओ, टोकन मिलता है। अकेली कुंज के बाहर रात को लाइन लग जाती है, जिन्होंने उनसे एकांती वार्तालाप करना हो या एकांतिक दर्शन करना हो। तो बस अगर राधा ने कृपा की तो टोकन मिल जाएगा, तो सुबह दर्शन कर लोगे, जिसके अगले दिन दर्शन कर लोगे, दैट्स इट। ओके, बाकी कुछ नहीं है अलग कॉल वोल मैसेज वैसेज ओ किसी से? भाई उधर भैया एक तो महाराज जी तो है जिनकी पास सिफारिश नहीं चलती। प्रेमानंद महाराज जी केवल एकमात्र ऐसे साधु हैं जिनके पास मिलने के लिए कोई कॉल की या किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ राधा रानी की जरूरत है। कॉल लगा दो राधा रानी को, मिला देगी। अच्छा, जैसे आपने बोला यही है एक ऐसे जिनसे मिलने के लिए किसी भी सिफारिश की जरूरत नहीं है जनरली। ऐसा नहीं, वो आप इसको अलग तरीके मत नहीं, लिख दो, मैं मतलब अलग हाँ। तरीके से नहीं ले रहा, मैं वैसे पूछ रहा हूँ जनरली उस चीज को कैसे देखते हो आप? जैसे आजकल हर बड़े तीर्थ प्लेस के ऊपर या फिर मंदिर के अंदर वीआईपी दर्शन वगैरह भी होने स्टार्ट हो गए हैं। देखो मैंने अभी एक्सपीरियंसेस लिए नहीं है, तो मैं इस बारे में कुछ बोल नहीं सकती। मतलब पता नहीं मैं क्या ही बोल सकती हूँ। होने चाहिए वैसे? हाँ होने चाहिए भैया, मेरी बात सुनो। अगर कोई आप अमिताभ बच्चन साहब जी को ले लो, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। अगर वो कटरा में खड़े हो जाते हैं, आप बोलोगे कि वहाँ पे वीआईपी लाइन दर्शन नहीं देने, इनको देने हैं। उनके लिए जो एक पब्लिक फिगर है, अगर वो कहीं खड़े हो जाएंगे, लोग वहाँ पे लोगों का झुंड बन जाएगा। तो जो क्या होगा, डिस्टर्बेंस होएगी, है ना। तो हल्ला मल्ला मच जाएगा, तो वो उनको भी सेलिब्रिटी को प्रॉब्लम होएगी। अब वो भी इतना नाम कमा चुके हैं कि अब वो कहीं भी खड़े होंगे तो लोग उनके पीछे पीछे हो जाएंगे। तो उनके लिए दर्शन करना मुझे लगता है कोई बुराई नहीं, क्योंकि वो रोज तो आते नहीं है बेचारे, सीधी बात है। हाँ, अब आम इंसान को हर किसी को भेजते रहोगे जो इतनी मुश्किल से लाइन में लगा हुआ है, तो उसको थोड़ा हर्ट होता है। बट मेरा मानना है कि आप एक पब्लिक फिगर को कैसे रास्ते में छोड़ सकते हो? कैसे उनको वीआईपी दर्शन नहीं करोगे तो उनको लोग खा जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो। नहीं, मैं आपको पॉइंट समझ गया। हाँ। अभी कुछ लोग इसमें भी टिप्पणी करेंगे कि नहीं खाते, ऐसा कुछ नहीं है। जब कोई एक स्टार कहीं खड़ा हो जाए ना, तो दुनिया आती है पीछे, ऑब्वियसली आएगी कि भाई कोई फैन होता है, किसने मिलना होता है, तो वो भीड़ को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उनकी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना होता है ना, क्योंकि पब्लिक फिगर है, 100 दुश्मन है, 100 प्यार करने वाले हैं। तो हु नोज, है ना। तो एक उनकी सिक्योरिटी रीजंस के लिए मुझे लगता है कि अगर उनको दर्शन फटाफट हो जाए, ताकि वो जल्दी से जल्दी जाए, वो भीड़ ना जमे वहाँ पे, तो दर्शन करने में कोई बुराई नहीं है। बाकी हर किसी के लिए वीआईपी सिस्टम, वो मैं समझ सकती हूँ, नहीं होना चाहिए। वैसे वीआईपी को लेके आती हैं कई वीडियोस भी, लोग कहते हैं कि नहीं होने चाहिए। हम देखते हैं, तो मुझे भी ऐसे लगता है कि मतलब मैंने ना दोनों एक्सपीरियंस किए हैं। हम इधर गए थे सालासर जी, तो एक बार हम, हाँ बालाजी सालासर इधर, तो वहाँ पे एक बार हमें वीआईपी दर्शन हमने किए। वीआईपी दर्शन में फटाफट गए, आगे बैठे और हम दर्शन करके चले गए। और दूसरी बारी वीआईपी दर्शन नहीं हो पाए थे, तो हम बहुत लंबी लाइन थी, मतलब आधे किलोमीटर की तो लाइन ही थी, ऐसे ऊपर ब्रिज से के ऊपर नीचे। तो बट मुझे एक डिफरेंस फील हुआ
कि जब वीआईपी दर्शन थे ना, हम गए फटाफट, पंडित जी ने बोला चलो, इधर से गए, दर्शन किया, निकल गए। और जब लंबी लाइन में थे, जितनी देर तक हमारी रास्ते में मतलब हमारे दर्शन की टर्न नहीं आई, तब तक सारे जो लोग थे और भी दर्शन करने आए थे, सारे जय श्री राम, जय सिया राम ऐसे कर रहे थे, तो हम भी साथ में गा रहे थे। तो मुझे लगता है कि हम जिस पर्पस से जाते हैं ना, वो नॉन वीआईपी लाइन से सोल्व होता है, क्योंकि जब तक दर्शन की बारी नहीं आई तब तक हम नाम लेते रहे थे। अदरवाइज तो 1 सेकंड में दर्शन किए चले गए। वो जो बीच का रास्ता तय किया ना नाम लेते लेते, वो वीआईपी लोग नहीं कर सकते। आपने कर मुझे सकते अगर श्रद्धा हो। मेरी ही बात बता दी। ये सेम मैं ज्वाला जी गई थी हाँ। 1 जनवरी को सॉरी, नए साल पे मेरा प्रोग्राम था हिमाचल में 31 दिसंबर, लठियानी में शो था मेरा। तो मैंने कहा चलो अगले दिन मैं माता रानी के दर्शन करूंगी, ज्वाला जी के भी, बगलामुखी के भी। तो अब देखो हिमाचल साइड मेरे को लोग जानते हैं, जम्मू में भी जानते हैं। तो मेरे को था कि इतना रश था, मैंने कहा भाई क्या करूँ। तो मैंने कहा माता रानी, लोग जानते होंगे क्योंकि लोग हेलो हाई कर रहे थे, है ना। तो उस दिन मैं नहीं चाहती थी कि मुझे कोई देखे या कोई पुलिस वाला देखे कि अच्छा आप वर्षा जी हैं, चलो आपको दर्शन करवा देते हैं ना। लोग मिल रहे थे, कोई फोटोज भी खिंचवा रहे थे। तो मैंने कहा माता रानी आज कष्ट चाहती हूँ मैंने कहा माता रानी, हे ज्वाला माता, आज कष्ट चाहती हूँ खुद से ही। मतलब मेरे को था कि चलो कष्ट, आधे घंटे में दर्शन हो जाएंगे भाई। मैंने कहा मम्मा आज ना नहीं देखते किसी को, कोई पहचानता, रश तो बहुत है मम्मा, आज दर्शन। माता ने 5.5 घंटे लाइन में लगा रखा मैंने कहा इतना कष्ट नहीं चाहती थी माता रानी और उस सफर में हमने इतने भजन गाए, जयकारे लगाए, वो फील, हंसी मजाक, मतलब वो जो एटमॉस्फेयर था ना, मुझे लगता है वो वीआईपी में नहीं मिलता। राइट। और वो तकलीफ करने के बाद जो दर्शन हुए ना, वो टांगे दुखने के बाद जो माता रानी जब सामने आई ना, वो ज्वाला देवी के दर्शन हुए ना, ऐसा लगा कि द बेस्ट दर्शन मेरे को ज्वाला माता के वो बेस्ट दर्शन लगे। एक बार पहले गए थे तब रश नहीं था, क्योंकि उस दिन नया साल नहीं था और दिन भी मतलब ज्यादा रश वाला नहीं था, तो चलते दर्शन हो गए। तो मतलब जो इस बार दर्शन की ना, उस चीज की कदर मेरी मतलब फॉरएवर रहेगी। और जो भाव, जो फील आया ना दर्शन करने, माता ने कहाँ हो, माता ने कहाँ हो, ये लाइन लगी, 1 घंटा लग गया, माता ने कहाँ हो, आई माता नहीं आई, एक वेट कर रहे हैं ना कि कब आए, माँ से कब मिलने के आएंगे। लिए। वो जो दर्शन थे ना, द बेस्ट दर्शन। तो मुझे भी ऐसे लगता है कि जो लोगों को भी शिकायत रहती है कि वीआईपी दर्शन से दूसरे लोगों को जल्दी दर्शन होते हैं, हम 1-1 घंटे में लाइन में खड़े हैं, तो वो अच्छी बात है। 1 घंटा भगवान के नाम को दे रहे हो, वहां पे जयकारे लगाते रहो, आराम आराम से, एक बहाने से दे रहे हो। सही बात है, एक बहाने से। मेरे को वैसे भी एक एग्जांपल भी याद आ गया। कोई चीज ना किसी मशक्कत के बाद मिले ना, उसका मजा भी तभी आता है ना। अगर वो वैसे ही मिल जाए ना, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने को मैंने तुम्हें ऐसे ही दे दिया, तो उसकी वैल्यू भी नहीं होती। अगर आईफोन आपने खुद कमा के लिया हो ना, उसकी वैल्यू अलग है। अगर मैंने गिफ्ट दिया, उसकी वैल्यू अलग है। वो दर्शन भी आपने कष्ट के साथ किए तो उसकी फिर वो जो भाव, उसके साथ जो सोल कनेक्ट रहेगी ना, लाइफ टाइम रहेगी। आपको इतने सारे एक्सपीरियंसेस में से वो एक्सपीरियंसेस याद है, सोच के देखो, है ना। वो बताने में भी मजा आ रहा है आपको। लोग कहते, मैं वृंदावन गई थी, लोग कहते बरसाने जाओ, इतना रश होता है, इतना रश होता है, इतना रश होता है। मैं भी चलेगी भाई, प्रसाद लेकर गई, प्रसाद तो हाथ में बचा नहीं क्योंकि भीड़ इतनी थी। आगे भी धक्कम धक्का चलना शुरू हो गया, राधा रानी के दर्शन करने के लिए दरबार खुला, क्योंकि दोपहर को बंद होता है, शाम को हम लाइन में लगे हुए हैं, भजन गा रहे हैं, खुला दरबार, लोग तो चले अंदर, मैं पीछे, हर दिख रही है माता, नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही राधा रानी, नहीं दिख रही है, करूँ का धक्का, मैं बीच में घुसी, इतना धक्का लगा मुझे। जब उसके बाद जो दर्शन हुए, धक्का खाती खाती आगे चले गई, ऐसी आगे गई, पता नहीं कौन साथ में जो थे, भाभी वगैरह, कोई नजर नहीं आया, मेरी चुन्नी कहीं, मेरे बाल कहीं, ऐसे उल्टे पुल्टे हो गए भाई। बट जो दर्शन हुए ना, मुझे लगता है कि लोग कहते हैं धक्का है, उधर दम घुटता है, कोई दम नहीं घुटता है। वैसे मतलब मेरे फैमिली से कोई गया था, कहते हाय उधर इतना रश होता है, इतना बंदा मतलब घुट जाता है वहाँ पे, धक्का बहुत चलता है। तो मैंने कहा भाई वो धक्के खा के दर्शन आप जो करोगे ना भैया, वो आपको लाइफ टाइम याद रहेंगे। जो फील है ना वहाँ पे, वो मतलब टॉप क्लास है, बताई नहीं जा सकती। होता है तो ऐसे। मैं आपको भी कहूंगी, आप वृंदावन की बात करो, धक्का खा के जरूर आना, क्योंकि हम तो धक्के से आपको जो खा चुके हो, हाँ। जो धक्के से आपको जो भाव, जो आपको जिंदगी संवरेगी ना भाई, धक्का खाना जरूर। ऐसा होता है, बस एक झलक दिख जाए, एक झलक दिख जाए उस टाइम पे। एक ऐसे होता है, दिल घबराता है, कोई चीज क्यों नहीं दिख रही है, मतलब प्यारी क्यों नहीं दिख रही है, वो जो अंदर तड़प होती है ना, मजा। हाँ, हमारा तो काफी टाइम पहले मतलब जाना हुआ था, तब धक्के खा के ही हुए थे दर्शन। अच्छा। बट हाँ, ये चीज अब होगी क्लियर कि अगर लोग परेशान होते हैं या खुद भी परेशान मत हो, धक्कों में भी सुकून है, क्योंकि पर्पस तो वही है ना। भांडीरवन गए थे? किधर? भांडीरवन नहीं, कौन सा है वो? जहाँ पे राधा और कृष्ण जी की शादी हुई थी, जहाँ पे कृष्ण जी जो है राधा जी की मांग भर रहे हैं।
नहीं, ऐसा हुआ है कभी? हाँ हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और कहते हैं जो वृंदावन जाए वहाँ होकर आए। इसका मतलब कि वो जब राधा और कृष्ण जी की शादी हुई थी वहाँ वो थे, इंसान के रूप में तो नहीं थे बट कीड़े मकोड़े जानवर पेड़ पक्षी मतलब इस रूप में थे। तो अभी मैं बड़े होके भी वृंदावन गई तो दूसरे दिन सीधे भांडीर बन गई। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जब राधा कृष्ण की शादी हो रही थी, मैं कीड़ी मकोड़ी या कुछ भी होंगी, इंसान के रूप में तो नहीं थी बट मैं उस टाइम उनकी शादी के वक्त वहाँ थी। मुझे बड़ी खुशी हुई, भाई मैं थी उस टाइम। ओके। बट हमने तो कथाओं में कितनी बार ऐसे भी सुना है कि राधा कृष्ण की तो कभी शादी नहीं नहीं हुई, हुई थी, हुई थी। प्रेम राधा से किया था लेकिन शादी उनकी रुक्मिणी से ही हुई थी। राधा जी ने बहुत वेट किया कान्हा जी का, बहुत रोई हैं वो, हाँ। बहुत तपस्या रही है राधा की भी। बट राधा और कृष्ण जी की शादी हुई है भांडीर वन में। आप इसके बारे में पूरा सर्च करना, आप ओके। जाना। अगर आप पहुंच गए ना वहाँ पे, समझ जाओ कि आप उस टाइम थे। बट राधा रानी सबको बुलाती नहीं है वहाँ, जो उनकी शादी के दौरान वहाँ थे वही जाते हैं। और मधुकरी खाई, नहीं, हम काफी टाइम पहले गए थे, मतलब मुझे लगा 7-8 मधुकरी साल हो मतलब गए। ब्रिजवासियों के हाथों से कुछ खाया लेके। नहीं, मैंने सुना है कि खाना चाहिए, चाहे आधी रोटी खाओ, वो कहते हैं कि आधी रोटी से भी पेट भर जाता है, एक बाइट से भी। मतलब उनके हाथ से खाना चाहिए। उनसे उनका घर नोक करके उनसे मांग हाँ के, है ना? मांगो, अगर मिली तो आप बहुत किस्मत वाले हो। ये कान्हा जी भी तो ऐसे ही करते थे। वो भी तो मतलब ब्रिजवासियों के हाथ का खाना चाहिए, उनसे मांग कर खाना चाहिए। हम्म। चलो कभी जाना हुआ तो जरूर, कभी हाँ राधा रानी ने बुलाया तो। मेरे को ऐसी इतनी डिवोशनल बातें सुन के ना, मतलब एक क्वेश्चन आ रहा है। हाँ। जैसे आप इतने डिवोशनली कनेक्टेड भी हो, वैष्णो देवी भी जाके आए, वृंदावन भी जाके आए, वैसे सच में भगवान को फील किया है क्या आपने? होते हैं? अब ये तो नहीं पता कि भगवान होते कैसे हैं, पर वो जो एनर्जीज जो आप फील करते हो ना, भगवान होते हैं। कोई इंसिडेंट मतलब ऐसा, मतलब जो अ, आपको विश्वास, आपका मतलब यकीन विश्वास में बदला हो कि मतलब यानी कि यार हर हाँ दिन, होते हैं हर दिन? हर वक्त, हर परेशानी के बाद सोल्यूशन वही देते हैं। मतलब मेरी लाइफ में ना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसा होता है कि अभी सुबह काम मतलब प्रेशर आ गया भाई, अब कैसे होगा, मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, कॉल्स पे कॉल्स आ रही कि भाई मैम ये काम हो जाना चाहिए अब। रात को मैं सीधा ये बोल के सोती हूँ, गुड नाइट माता रानी, गुड नाइट राधे रानी, प्यारी सी देखना सुबह अब काम मेरा बना देना भाई, मुझे यहाँ पेमेंट्स करनी है, ऐसे ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है मेरे से। अभी तो भाई ज़ीरो हूँ, अभी खाता ज़ीरो है, तो सुबह कहाँ से आएगा वो आप जानो। तो सुबह ऐसे चमत्कार होते हैं मेरे साथ, कहाँ कहाँ से मुझे इवेंट्स आ जाते हैं, कहाँ कहाँ से मेरी पेमेंट्स पेंडिंग होती है मेरे पास आ जाती हैं। मतलब मेरे साथ हमेशा कोई ना कोई चमत्कार होता है, हमेशा। क्योंकि मैंने ना वो कहते हैं ना, आप चिंतन करो बस प्रभु का, चिंता वो खुद करेंगे आपकी। उनको पता है कि जैसे आप माँ बाप मान लीजिए कितना कुछ करते हैं, उनको पता है हमारा बच्चा तकलीफ में, हमें करना है ना। बच्चा माँ के सामने एक बेटा अगर तड़प रहा हो तो माँ तो पूरी दुनिया से सारे जहां की खुशियां उसके लिए लाके रख दे। वैसे ही प्रभु, आप बस चिंतन करो, उनका चिंता करना उनका काम है। तो मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, कुछ ना कुछ होता है भगवान। अब जैसे जनवरी में मेरे इवेंट्स नहीं होते तो अब मैं घर पे बैठ नहीं सकती, मैं पागल हो जाती हूँ, ये भगवान काम नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं, काम नहीं है। फिर पर मेरे प्रभु कोई ना कोई इवेंट मिल गया इस टाइम, तो इन दिनों में तो कोई तारा डूबा हुआ है, कौन करवाएगा प्रोग्राम मेरे से? ठीक है। है ना, शादियां ना कुछ ना कुछ है। तो फिर भी कहाँ कहीं से इवेंट आए थे, कोई फेस्टिवल हो रहा है, कोई फेस्टिवल हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है। मैं कहा वाह राधा रानी आपने तो नज़ारे कर दिए भाई मेरे। ऐसे होते हैं मेरे साथ, बहुत बार होता है। मैं जहाँ जहाँ गिरी हूँ ना, मेरे प्रभु ने मुझे कभी गिरने नहीं दिया। मैं हूँ तेरे पीछे, मतलब मैंने चमत्कार देखे अपने साथ, ऐसे चमत्कार देखे मैं बता भी नहीं सकती। वो मेरे काम कर देते हैं, कहाँ से करते हैं, मतलब कर देते हैं, बस बस रहमत हो जाती है उनकी। बारिश कहाँ से होती है मुझे नहीं पता, बट मेरे काम बना देते हैं वो। मतलब मैंने प्रभु को एक ही चीज़ बोली है, मैं कहा भगवान जिंदगी में कभी किससे मांगू ना, मतलब जब तक आपने मुझे हाथ पाँव दिए थे मुझे कभी मजबूर मत करना मैं किससे मांगू। मैं जिस दिन तोड़ दोगे ना उस दिन फिर चाहे मांग लूंगी, पर जब तक तुम्हारे चरणों में, बेशक मैं आज पैसा कमा रही हूँ, जागरण कर रही हूँ, तो उनसे फ्री के करती हूँ। जैसे लोग जॉब कर रहे हैं, कोई पढ़ा लिखा, कोई जॉब, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, उनकी नौकरी है भाई। मेरा भी जागरण कर रही हूँ, मुझे उसके पैसे मिलते हैं, मैं कमा रही हूँ, पर मैं कहा प्रभु चलो आपके नाम पे कमा रही हूँ ना, आपका नाम यूज करके कमा रही हूँ, आपकी भक्ति में ही कमा रही हूँ ना, तो मैं आप देखो फिर आप जानो आपने कैसे करना है कैसे नहीं। अगर आपने भक्ति में लगाया, मुझे भजन का ही, मैं अगर अच्छी जगह से पैसे कमा कर लाई हूँ, प्रभु नाम लिया है, जागरण किए हैं, तो फिर मैं इसका मतलब मेरे साथ होना, आप चाहते हो कि मैं आपका गुणगान करूँ, लोगों में जाऊँ, तो फिर आप देखो
मैं चिंतन करूंगी आपका, चिंता आप करो। बट पहले मैं पूजा पाठ नहीं करती थी, ओके। अच्छा, मैं नहीं करती थी पूजा पाठ। मेरा एक ही नारा होता था, मम्मी दिल से मानो, दिल से अच्छे काम करो। बिल्कुल। ये मेरा भी यही नारा है, मेरे तभी को मैंने बताओ। इधर इशारा किया है। हाँ, हाँ, मैं भी तो ऐसी करती मेरा हूँ भी यही भैया। नारा है। मैं मम्मी नहीं तो उसमें गलत क्या है? मम्मी कहती है, डोगरी में कहती है, तू सवेरे उठी है, बटले उठी है, परमात्मा की जोत नहीं जगानी, तू उफरी दिखानी, मतलब तू जोत नहीं जगाती है, मत्था नहीं टेकती है, वो तेरा काम है, काम में तू करते ना। बट तुम्हारा ऐसी इंडिविजुअलिटी, तेरा खुद का क्या फर्ज है, वो तुम काम के लिए प्रभु को याद करते हो, पर एक टाइम देना भगवान के लिए बहुत जरूरी है लाइफ में। तो चिंतन करना बहुत जरूरी है। तो मैं नहीं करती थी, मैं मम्मी दिल में अच्छे कर्म कर रही हूँ ना, अच्छे कर्म कर रही हूँ ना, अच्छे कर्म कर रही हूँ ना। ऐसा नहीं होता, भगवान को याद करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, ये कब रियलाइज हुआ? ऐसा क्या हुआ? मतलब ऐसा जैसे अब मेरा भी सेम फंडा है, जैसे जो आपका फंडा था ना पहले, है ना? मैं चाहता हूँ भगवान मेरा भी ऐसा ही बनाए जैसा आज आपका है ना? बट वो आया कैसे? मतलब कैसे? जैसे अंदर से क्या हुआ? महाराज जी की वीडियो देखी कि राधा राधा जाप किया करो, राधा नाम लिया करो, कष्ट मिटते हैं। जब आप राधा बोलते हो तो मतलब वो रास्ता दिखाती है। जब आपके मुख से रा निकलता ना, मतलब राधा रानी ने आपको रास्ता दिखा दिया है। धा मतलब जब आप धा निकालते हो ना मुंह से, तो वो कृपा कर देती है। तब तक आप राधा राधा करना जो शुरू करो, आप खुद चेंजेस देखना। तो मैंने भी पहले मैंने कहा यार इतना कैसे करना है। आप तो 24 घंटे सोते सोते भी राधा राधा होता रहता है मेरे, मतलब ये ना भी हाथ में हो ना, तब भी मेरे हाथ ऐसे राधा राधा होता रहता है। आदत पड़ गई है, मतलब इसका मुझे नशा हो गया है। ये क्या है? ये काउंटर है। ओके। हाँ, इसमें मैं जाप करती हूँ, कितना कर लिया कितना कर लिया। तो मतलब फोकस्ड हूँ मैं। नहीं तो ऐसे खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है। दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, टेंशन। इंसान, बड़े लोग तो ऐसे खाली बैठ के डिप्रेशन में चले जाते हैं। हाय क्या होगा, दिमाग उधर पूरी दुनिया में घूम पड़ता है। ऐसा हो जाएगा, नेगेटिविटीज भी आती हैं, गलत थॉट्स भी आते हैं। बेटर है कि आप राधा राधा बोलो, फिर आपके सामने ऑटोमेटिकली फोन पे भी ऐसी रील्स आएंगी, प्रभु की आएंगी। पहले ऐसी आती थी, आपका दिल दुखा दिया, कोई आपको छोड़ के चला गया, कोई अपना नहीं, तो और रोना आता है इंसान को, भाई ये तो मैं ही हूँ। पर ये मेरे साथ होता था। इस दुनिया में कोई अपना नहीं, आपकी पीठ पीछे बात करेंगे। फोन खोलो मतलब खुद के इमोशंस बाहर है। फोन में भी कोई जादू है भाई। इंस्टाग्राम वाला दिमाग पूरा हैक कर लेता है, मुझे लगता है। मुझे लगता है ऐसा कि रात को फोन खोलो, इमोशनल वीडियो सामने ऐसी आती हैं जैसे मैं ही कोई फोन में आ गई हूँ, मतलब मेरी कोई बात कर रहा है, रो रो के रात को। मतलब दुनिया के 99% दुनिया रोती होगी इन चक्करों में, ये फोन की वजह से, बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम रील्स। आपको लगता है रोती होगी क्योंकि आपका मूड वैसा है, और मुझे ऐसे लगता था दुनिया भूखी है, मुझे इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज रात को आ जाती है। इसका मतलब आपने इसका मतलब आपके दिमाग में वो चल रहा होगा ना। मैंने कहा ना ये हाईजैक करे, ये बंदे को कर हाईजैक कर लेता लेता है ना, हाँ, कर इसको लेता भूखा बना देता है। मेरे को तो ऐसी ऐसी रेसिपीज आती है, फिर मैं सेव करती हूँ, मेरी सेव्ड गैलरी ऐसी भरी नहीं, अब मैं रोती हूँ, बट मेरे समय रील्स राधा रानी की आती हैं, तो मुझे उनका मतलब याद आती है कि मैं वृंदावन जाऊँ, ये वो अच्छी अच्छी रील्स आती हैं। महाराज जी की आती है, जब गुरुजी रोते हैं ऐसा लगता है कि हाय वो क्यों रो, मतलब जब से कोई बात करते हैं उनकी आंखों से आंसू आते हैं, तो ऐसे दिल घबराता है कि नहीं, मतलब बड़ा ही मतलब हो जाते हैं कि उनको कोई, मतलब उनकी आंखों से आंसू नहीं आना चाहिए गुरुजी के। तो मतलब फिर वही रील्स आती हैं अच्छी अच्छी, नहीं तो मैं खतरनाक। अच्छा वर्षा जी, एक चीज और बताओ, जैसे अब जागरण की बात कर रहे थे, आप जागरण भी इतने सारे किए हैं, है ना? जागरण में आपने बताया कि आपको फीस मिलती है और आप जागरण करते हो। जो जागरण के अंदर चढ़ावा डालते हैं हम लोग, वो कहाँ जाता है? मैंने आज तक नहीं लिया। जाता कहाँ है वो? वो मैं ना हमारा मंदिर, जो भेंट होती है ना, या तो अगर आप मंदिर ना चढ़ा पाओ तो वो कंजकों में बांट दो। मैंने आज तक माता रानी का चढ़ावा नहीं खाया। ओके। बहुत सारे लोग चढ़ावा, मुझे नहीं पता, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहूंगी, बट मेरा को भी जागरण हुआ ना, तो मैंने आज तक चढ़ावा को देखा भी नहीं। मतलब वो आर्टिस्ट का होता है वैसे या नहीं होता है? आर्टिस्ट का ही होता है। देखो आप जिसको बुक करवा रहे हो, तो वो उस पे अब वो आर्टिस्ट क्या करता है क्या नहीं, बट मैंने आज तक चढ़ावा नहीं खाया। अगर वो चढ़ावा मेरे पास आ भी गया ना, मैं बाई चांस मंदिर ना जा पाई हूँ वो चढ़ाने के लिए, तो मैं क्या करती हूँ, किसी कंजक को, कोई गरीब को सूट लेकर या कुछ राशन देके मम्मा कर देती है, भगवान के नाम का किसी कंजक के लिए कर देते हैं। ओके। बट अब खुद नहीं खा सकती मैं उसको जोड़ के या लेके कोई शॉपिंग करने जाऊँ, आई कांट। है ना, मुझे मतलब इस बार में मेरी 2-3 लोगों से बात हुई, मैंने किसी से पूछा भी था, कहते हाँ हम चढ़ावा यूज कर लेते हैं। मैंने कहा आई कांट भाई, मैं नहीं कर सकती, मेरे से नहीं हो सकता क्यों? चढ़ावा। उन्हीं का तो खा रहे हैं वो चढ़ावा भी, मतलब भेंट और जागरण मैं नहीं कर सकती, सॉरी। मेरे को मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है। वो मतलब कहते हैं वो मंदिर है, मुझे मंदिर का नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ हम भेंट चढ़ाते थे। हमारे पंचतीर्थी में है एक मंदिर, तो माता रानी का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, तो वहाँ भेंट चढ़ती, वहाँ चढ़ा दो, नहीं तो फिर कंजक को दे देते हैं हम लोग, कंजक का कुछ कर देते हैं ऐसा। जैसे आप डिवोशनल इवेंट्स करते हो, जब हम डिवोशनल इवेंट की बात करते हैं या डिवोशन की, तो
उसमें भक्ति सेवा आती है और वहीं ये आपका काम भी है, बिजनेस हाँ। भी है, तो दोनों को फिर कैसे अपने माइंड में बैलेंस करते हो? देखो प्रोग्राम आप देखो ना, अब आप ये काम कर रहे हो, ये भी तो सेवा ही कर रहे हो, ये भी तो भक्ति है, ये भी तो भक्ति है, ये भी तपस्या है, ये आसान काम थोड़ा ना है। कर रहे हो अपनी तरफ से, जी जान से मेहनत कर रहे हो, ईमानदारी से चल रहे हो, वो प्रभु देख रहे हो ना, तो प्रभु आपको इस भक्ति का भी तो फल दे रहा है ना, ये भी तो भक्ति है जो आप कर रहे हो, ये भी तो सेवा ही है। बट इसके साथ आप एक अर्निंग कर रहे हो, वो परमात्मा को भी पता है कि भाई इससे काम नहीं चलता, बट आप किस भाव से कर रहे हो वो मैटर करता है। जब मैं माइक पकड़ लेती हूँ ना, तब मैं भूल जाती हूँ कि मैंने किससे क्या पेमेंट करी है, मैं कौन हूँ। मुझे इतना होता है कि मैं दिल से गाती हूँ परमात्मा के लिए, मैं झूम के गाती हूँ। अब काफी लोग ये बोलते हैं बड़ा नाच नूच के गाती है, मुझे मस्ती चढ़ती है, मैं उन्होंने दे रंगा चरंगी है, मेरे को नहीं फिर दुनिया का पता चलता। जब माइक मेरे हाथ में आ जाए, जब तक माइक नहीं है ना तब तक ठीक है, जब माइक मेरे हाथ में आता है तब मुझे पता नहीं होता मेरे आगे पीछे कौन है। मैं प्रभु के लिए तन मन धन सब अर्पित करके गाती हूँ, उसके बाद मुझे उसकी कमाई मिल जाती है। फल कहते हैं ना, सब्र का फल, सब्र करते हैं उसके बाद प्रभु फल भी दे देता है, तो वो आशीर्वाद है। अच्छा, कुछ रिचुअल्स भी है सबसे पहले माइक लेने से पहले जो करते हो? कुछ नहीं, अभी तो बस वही कृष्णाय वासुदेवाय हरे प्रमाद में पंत क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः, बस ये करो। अभी तो मेरे को कोई फोन आता है तो मैं पहले अच्छा कोई बाहर का नंबर है मंत्र बोलती हूँ कि काम बन जाए। नहीं तो बड़े लोग तो ऐसे फोन करते हैं, जी मैडम जी कितने पेमेंट लेते हो, मैडम जी उधर प्रोग्राम करवाना, अच्छा अच्छा बताएंगे बाद में। मैंने कहा भाई फोन तो मोटा लग रहा है भाई, हे भगवान, इन द सेंस कि काम का लग रहा है कि आज चाहिए प्रोग्राम। इंटरेस्टिंग। देखो ज्यादा आगे बढ़ेंगे, नाम कमाएंगे, बात पैसे की नहीं है। ये होता है कि बाहर की कॉल्स आती है मुझे, जब बाहर के नंबर से मुझे होता है माता रानी नंबर तो बाहर का लग रहा है, ये तो वहाँ का नंबर है, ये वहाँ का नंबर है, तो मैं पहले मंत्र बोल लेती हूँ उठाने से पहले, राधा रानी कोई बंदा काम का ही हो, उठाती हूँ। और कभी मंत्र के चक्कर में कॉल ही कट गई हो? नहीं नहीं नहीं, बहुत जल्दी बोलते हैं, ये इजी है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः, उठा लो, हाँ जी राधे राधे, काम बन जाते हैं, होता है, इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स, बहुत पावर है इस मंत्र में। माता रानी और राधे राधे नाम के बीच में से कंफ्यूज नहीं होते कि किसका जाप वही तो करें? है, वही की तो है, वही राधे रानी है, वही माता रानी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुझे माता रानी ने उनसे मिलवाया है, मैंने जागरण 20 साल माता रानी के करे हैं, पर देखो आज राधा रानी के बिना नहीं रह पाती, वही मिलवाने वाले हैं। इंटरेस्टिंग। अब पूरा जागरण करते हो, जैसे वो तारा रानी की कथा और भजन थीम सब? प्रॉपर होती है। ओके। हाँ हाँ, अब कुछ सारा जागरण कुछ। ऐसे भी होते हैं, विशाल जागरण होते हैं जहाँ पे वो खुशी से जागरण करवाते हैं। अब कोई सुखन करवाता तो वो कथा भी करवाता है, घर पे जागरण होते हैं, है ना। तो मैं 2-3 घंटे ही गाती हूँ, आगे जिनको कथा करवानी होती है, तारा रानी की प्रॉपर सुखन होती है जिनकी, फिर वो कथा वाले अलग टीम होती है। आप लेके जाते हो? हाँ, लेके हायर करती हूँ, उनको लेके जाती हूँ, प्रॉपर कथा करवा के, आरती करवा के, कथा तारा रानी को सुना के तो फिर जाते हैं। तो मैं गाती हूँ। मुझे बताओ, जागरण में सबसे फेवरेट भजन आपका ऐसा कौन सा है जो आप गाते ही गाते हो? बहुत सारे भजन गाती हूँ, अपने भी गाती हूँ, सारे माता रानी के भजन है। एक आधा मतलब हम सुन सकते हैं कोई? अभी जो मैं प्रेजेंट चल रही हूँ मैं आपको वो सुनाती हूँ। हाँ, जो मेरा दिल कहता है, मतलब ये समझो कि मैं ही कह रही हूँ, मैं चाहती हूँ। ठीक है। कृपा करके जो वृंदावन बुला लोगे तो क्या होगा बिहारी जी, जो ब्रज में घर बना दोगे तो क्या होगा कृपा करके। राधे राधे। वाह, राधे राधे। एक आपका गाना था महाराजा हरि सिंह जी, तो वो किसी पर्पस से किया था या फिर? महाराजा हरि सिंह जी हमारे जम्मू के राजा रह चुके हैं और जिन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत कुछ किया। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करो या बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्होंने हमेशा आगे आए हैं जम्मू कश्मीर के लिए, सिर्फ राजपूतों के लिए नहीं, सारी कम्युनिटीज़ के लिए, चाहे हर धर्म के लिए, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। तो ये था कि वो राजा जी ने इतना कुछ जम्मू कश्मीर के लिए किया, तो उनकी छुट्टी, ऐसे बहुत सारी चीज़ों की छुट्टी होती है, आप बहुत सारी चीज़ों ले लो, जो भी ऐसे फ्रीडम फाइटर रहे हैं या कोई भी रहे हैं, जैसे 2 अक्टूबर को होती है गांधी जयंती पे। हाँ, तो महाराजा हरि सिंह जी का बहुत एक बड़ा योगदान है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए। उनकी छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो ये था कि बहुत देर से लड़ाई, मतलब कि उनके जन्म, उनका एक हमारी यूथ है उनको पता होना चाहिए कि महाराजा हरि सिंह जी के बारे में क्या क्या उन्होंने हमारे लिए किया है, ओके, है ना। तो उनका एक
दिन सबको याद रहे कि राजा जी के बारे में पता चले, हमारे बच्चों को पता चले छुट्टी है किस चीज़ है। 2 अक्टूबर पता है कि गांधी जी का उस दिन हम सबको पता है, बच्चों को भी पता है कि छुट्टी है। वैसे हम चाहते हैं कि राजा जी के बारे में भी लोगों को पता चले, यूथ जो आज का यूथ है उनको भी पता चले कि राजा जी के बारे में, अपने कल्चर से, अपने धरती से जुड़े रहे लोग। तो छुट्टी नहीं मिल रही थी, बहुत सालों से लड़ाई चल रही थी। तो क्या हुआ, फिर जम्मू कश्मीर में हमारी युवा रायपुर सभा है और भी है, बट पहला जो था युवा रायपुर सभा ने ही कदम उठाया कि छुट्टी की लड़ाई करें। उन्होंने जल पानी अन्न छोड़ के रोड पे ही जो है धरना लगाया कि छुट्टी चाहिए। सरकार से बहुत देर जो है इसको नेशनल हॉलीडे किया जाए। हाँ, स्टेट हॉलीडे किया जाए। तो उसके लिए बहुत धरना लगा, लड़की कोई नहीं आई आगे, क्योंकि राजपूत रैलीज में वैसे भी लड़कियां नहीं दिखती। साथ में आपको पता थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होती है, लड़ाई मारपीट भी चल पड़ती है, है ना, क्या हो जाए। तो फिर आई वॉज द ओनली वन, अपनी राजपूतों की लड़की जो आगे आई थी, और उनके साथ मिलकर जो था रोड बंद कर दिया था। अच्छा। और उसके बाद काफी नारे लगे, रैलीज निकली। फाइनली 23 सितंबर को छुट्टी बहुत मुश्किल से, आसानी से नहीं मिली है, बहुत तपस्या लड़ाई मतलब करके जो छुट्टी मिली। उसके बाद हर साल महाराजा हरि सिंह जी का पूरे जम्मू कश्मीर में धूमधाम से जो है ये छुट्टी जो है ये मनाई जाती है। उनके लिए गाने गाए जाते हैं, उनको याद किया जाता है, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। सो यस। ओके। और ये किस टाइम की बात है, लाइक हरि सिंह जी कब थे राजा? बहुत साल पहले की बात है ये। अब जो छुट्टी मिले वो इनको 2 साल हुए अभी। अच्छा। हाँ, तब हर साल हम लोग उनको याद करते हैं, इनके लिए गाते हैं। और उनको हमने सुना है जो कि बहुत सुंदर थे हमारे राजा, बहुत सुंदर, बहुत प्यारे थे, बहुत खूबसूरत है। आज भी हम उनकी तस्वीर देखते हैं ना तो बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। तो उनकी खूबसूरती पे आई थिंक उनको अवार्ड दिया गया था। उनको हर महीने जो है इंटरनेशनल तौर पे लगा लो, उनको कुछ इनकम आती थी बिकॉज ऑफ हिज सुंदरता, ब्यूटी। अच्छा वर्षा जी, जम्मू की बात हो रही है, मेरे को ना एकदम वो याद आ गया, वो भी पीछे लड़ाई वड़ाई भी तो जम्मू के अंदर ही गिर रहे थे। हाँ, तब कैसा माहौल था वहाँ भैया पे? छत पे देख रही थी ऐसे, हाँ, वो उधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है। सच में जा रहे थे? बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी, बट हमारे प्रधानमंत्री साहब जी ने हमें कुछ नहीं होने दिया, हमारी आर्मी ने हमें कुछ नहीं होने दिया। बट जो हमारे जो बिल्कुल ही बॉर्डर इलाके हैं, जैसे हम नौशहरा की पुंछ की बात करें, बहुत नुकसान हुआ था लोगों का। बट हमारे तो फ्लैट में 8th फ्लोर से तो ऐसा लग रहा था कि हमारे छत पे ही आ रहा है सब कुछ, दिख रहा था सब कुछ इतना क्लियर? पूरा का पूरा, क्योंकि हमारे वाली साइड से बॉर्डर को इतना दूर नहीं है सिटी से, सामने ऊपर सब दिख रहा था क्लियर। कोई फाइनली वैसे नीचे गिरा भी था या सब ऊपर ही? वो गिर रहे थे, ड्रोन जो भी उसको डिफ्यूज कर रहे थे, कहीं ना कहीं किसी घर के पास गिरे हैं, किसी किसी का तो थोड़ा घर टूटा भी है, ऐसी बात नहीं है। बट जैसे जम्मू में कोई किसी की कोई डेथ, कोई मर गया, छूट वैसा नहीं हुआ, पर पुंछ वाली साइड बहुत नुकसान हुआ था लोगों को। ओके। तो ऐसे कभी वैसे डर भी लगता है कि मतलब जैसे बॉर्डर के काफी नियर बाई है जम्मू जैसा एरिया? हमारे जम्मू में ना एक किनारा है, माँ बावे वाली साडे नाल सानू कोई टेंशन नहीं। मैंने आपको बात की ना कि जम्मू में किला है माँ बावे वाली। 1971 में भी जब वॉर चली थी तो क्या था, पाकिस्तानी कोई पायलट आया था जम्मू में अटैक करने के लिए। हमारी तवी नदी है, बगती है, और ऊपर किले में माँ बावी रानी का दरबार है, स्थान है। ओके। हाँ, वो हमारे जो ऊपर वो ब्लास्ट करने के लिए आए थे जम्मू में। और हमारी बावी वाली माता ने क्या किया था, जैसे पायलट ने देखा, आज तक ये पाकिस्तान में ये चीज़ें गूंजी जाती है, आज तक ये बातें फैली हैं कि जब वो पायलट ने हमारे जम्मू में अंदर एंटर किया तो उसने देखा वो गोले जो भी था फेंकने लगा था। तो हमारी माँ बावली ने क्या किया, पूरा जम्मू ही पानी में छुपा दिया था। उसको कोई घर नजर नहीं आ रहा था, कोई शहर नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ पानी और पानी। और पानी में कंजक खड़ी थी माँ बावे वाली, अपने हाथ को ऐसे करके। ओके। हाँ, 1971 में। आज तक हमारी माता रानी ने हमें कुछ नहीं होने दिया। हमारी सेवा रक्षक है, द सेवियर ऑफ जम्मू, माँ बावे वाली। तो तभी हमें बहुत आस्था है माँ बावे वाली पे, क्योंकि आज तक उसने हमें कुछ नहीं होने दिया। इसलिए हम एक ही बात बोलते हैं, माँ बावे साडे नाल सानू कोई टेंशन नहीं। इसलिए माता रानी ने हमें कुछ नहीं होने दिया। और बहुत मान्यता है माँ बावे वाली। माँ काली है, कलकत्ते से चल कर आई है। क्या बात है। हमारे राजा बहुलोचन जी ने माता रानी को वो लाया था वहाँ से और यहाँ स्थापित किया था। और वो माता रानी की इतनी शक्ति है ना कि जम्मू को कोई इतना सा तस से मस नहीं कर सकता। तो हमें कोई डर नहीं है। हमें तब भी हम ऐसे छत से देख रहे थे, ऐसा था हमारे ऊपर ही पड़ जाएंगे, बट इतने दिन हम वहीं रहे, मुश्किल थे हालात, बट हमें था माता रानी हमारे साथ है। बिल्कुल। तभी तो जम्मू कश्मीर को मंदिरों का शहर कहा जाता है। आपको एक एक स्थान पे 10-12 टेम्पल्स मिल जाएंगे। आप हमारे सिटी में आ जाओ, आपको इतने मंदिर मिलेंगे, कोई ना कोई कहानी है। तो इसलिए मंदिरों का शहर कहा जाता है। देवी देवताओं का वास है वहाँ पे, माँ वैष्णो देवी है।
अमरनाथ बाबा बिल्कुल। सब लोग जाते हैं, शिव खोड़ी है, आप बहुत सारी जगह जा सकते हो, सुकराला देवी, वैष्णो देवी, बहुत सारे दरबार है जम्मू में, और ऐसे ऐसी स्थान है कि जहाँ जाओगे बहुत शक्ति है, आप मानो बहुत, फिर कुछ नहीं हो सकता जम्मू को, कोई क्या बिगाड़ेगा हमारा। क्या बात है। जैसे आप कहते हो आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप रात को बोल के सो जाते हो कि राधा रानी आप देख लेना, और कोई ना कोई चमत्कार हो जाता है और आपको सोल्यूशन निकल जाता है। मान लो कभी ऐसा ना हो, तब भी इसी रास्ते पे मुझे चलोगे? विश्वास है, आज देर है पर अंधेर नहीं है, देर से ही, पर मुझे पता है कि रोशनी आएगी, मुझे इस तरह विश्वास है। कभी कभी वो अच्छे के लिए भी, देखो अगर हमारे साथ कोई काम नहीं बनता है तो इसमें कोई अच्छाई होगी, मैं उसको भी पॉजिटिव वे में लेती कि माता ने कुछ तो कुछ सोचा ही होगा आपने, फिर आगे 100 दरवाजे खोल देती है माता ने, एक बंद होता तो 100 माता ने आगे खोल के रखे होते हैं, अच्छा ही होता है। अच्छा, जम्मू की इतनी सारी बातें होगी, जम्मू से आप आते हो, डोगरी बोली जाती है वहाँ पे, डोगरी में भी डोगरी कुछ सुना दो बोलनी, हमें। डोगरी हाँ, जब हमारे पास कोई आर्टिस्ट आता है ना तो हमारी तो मन्ना रहती है कि कुछ ज्यादा से ज्यादा सुन भी ले। डोगरी हाँ। कहते हैं मिठड़ी है डोगरें दी बोली ते खंड मिठे लोक डोगरे, समझ में आया होगा? मिठड़ी है डोगरें दी बोली, हमारी जो बोली बहुत मीठी है, खंड मिठे लोक डोगरे। तो ये हमारा गाना मैं आपको सुनाती हूँ। मिठड़िए ओए होए मिठड़िए, मिठड़िए डोगरें दी बोली ते खंड मिठे लोक डोगरे, गल नहीं ओ सार दे ते बोल नहीं ओ आर दे, गल नहीं ओ सार दे ते बोल नहीं ओ आर दे, दिन दिन आए हाय दिन दिन जबान तोली तोली ते खंड मिठे लोक डोगरे, मिठड़िए डोगरें दी बोली ते खंड मिठे लोक डोगरे। जरा फर्क नहीं है आपकी हमारी भाषा पंजाबी में। जैसे ही है। हाँ। क्या बात है। आप मुझे बोलो कि आप पंजाबी में कुछ पूछो, मैं आपको डोगरी में पूछूंगी, मतलब सिमिलर है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। ओके। आप बोलोगे तुसी ठीक हो, तुसी ठीक हो, हम बोल सकते तुसी ठीक हो, या सेम तो ही है, ठीक हो। सेम ही है। हाँ, हम्म। की करदे पे हो, की करा दे हो, हाँ। रोटी खा ली, रोटी खाई ली, ओके। समथिंग लाइक दैट। सिमिलर सेम सेम बट डिफरेंट। अच्छा, आपकी लाइफ में एक फेज ना इंडियन आइडल वाला भी है, हाँ, वो क्या है, मतलब वो कैसे, मतलब जाना हुआ इंडियन आइडल? कोविड के दौरान आई थिंक, हाँ कोविड-19 के दौरान मैं गई थी, ऑडिशंस होते हैं ऑनलाइन, तो वो देते हो आप नहीं, जब उसके, आप डिवोशनल कर रहे थे, जगराते स्टार्ट कर ही दिए थे हाँ आपने, तो इंडियन आइडल क्यों? उस टाइम था कि जाएंगे अच्छे प्लेटफॉर्म पे, अच्छे लोगों से मिलेंगे, आशीर्वाद ब्लेसिंग्स लेंगे, कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो इसलिए गई थी मैं, टॉप 30 तक पहुंची थी मैं। ओके। जी, वो भी एक बहुत बड़ा, लाखों बच्चों में टॉप 100 में आना, फिर टॉप 100 के बाद टॉप 30 में आना, फिर उसके बाद बाय बाय टाटा घर जाओ। हाँ, तो एक वो एक सीखा, एक अच्छी चीज़ सीखी वहाँ जाके भी। जैसे देश इंडिया के हर एक स्टेट से बच्चे आते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग तरीका गाने का, अलग अलग जॉनर है, तो पता चलता है कि हम कहाँ फॉल करते हैं। वैसे स्क्रिप्टेड और सिफारिश चलती है वहाँ पे? मैंने तो नहीं देखा, ओके। क्योंकि अगर मैं पहुंचूं इसका मतलब मेरे को कौन सिफारिश करेगा, तो इसका मतलब कि जाते हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं है। राइट। देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ भैया, हम कोई चीज़ करते हैं, हम चलते कुछ इस तरीके से करते हैं कि अच्छी तरीके से प्रेजेंट हो, लोग देखें, है ना, वहाँ तो सारे गवैये ही होते हैं ना। अब चैनल किस तरह से उसको पेश करता है वो एक अलग बात है, पर होते सारे हम जैसे बच्चे हैं वहाँ जाते हैं, उनका प्रेजेंट करने का तरीका अलग हो सकता है, बट होते सारे गायक, गाने वाले दमदार वॉइसेस होती हैं। हाँ, तो ऐसे स्क्रिप्टेड तो मुझे नजर नहीं आया। नहीं, आप आज भी शायद मेरे को लग रहा है वॉइस ऑफ पंजाब के सेट पे हो, आवाज हाँ, किसके? मैं गई हुई थी वॉइस ऑफ पंजाब के सेट पे गई वॉइस हुई ऑफ थी। पंजाब के हाँ, सेट पे, तो उधर भी वैसे सारा कुछ फेयर हाय, वैसे? बहुत अच्छा गा रहे थे बच्चे, बहुत अच्छा गा रहे थे, हाँ, मैंने और आपकी जजेस स्टोरी भी इतने देखी। सपोर्टिव थे। मास्टर सलीम जी वहीं थे, मैं तो चंडीगढ़ कुछ काम से आई थी, तो मैंने सोचा कि मेरे म्यूजिशियंस वहीं हैं, जॉनी भैया जम्मू से वहीं प्ले कर रहे हैं, तो मैं बस उनसे मिलने आई थी, तो देखा बच्चे कितना सुंदर गा रहे हैं। तो हमारे मेंटर है वहाँ के विवेक महाजन जी, वो मेरे बड़े भाई जैसे ही हैं, बड़े भाई ही हैं, जैसे नहीं बड़े भाई ही हैं, कुछ रिश्ते खून से बढ़कर होते हैं, तो वैसा ही है। तो मैं बस देखा बच्चे, बैक स्टेज पे थी, मैं देखा बच्चे बहुत सुंदर गा रहे थे, और सलीम जी जिस तरीके से उनको समझा रहे थे, मतलब किस्मत वाले हैं बच्चे, ऐसे उस्ताद लोगों से के सामने गाना, उनसे सीखना, टेक्निकल चीज़ें पता चलती हैं कैसे क्या होता है, तो बस इस चीज़ यहाँ से लोग बच्चे सीखते हैं, कॉन्फिडेंस भी आता है, कैसे लाइमलाइट में आके कैसे इतने बड़े स्टेज पे गाना ना,
तो कल को मैं भी तो ये चाहती हूँ रॉकस्टार जिसको बनना हो तो उसको वैसे ही लाइटें वाइटें सेटअप चाहिए, देन वो परफॉर्म करेगा। तो जब मैं आवाज पंजाबी में गई थी मैं भी ये सोचती थी, मैंने कहा वर्षा तेरे लिए स्टेज तैयार है, रेडी वेडी है, कैमरे कैमरे, जिम्मी इधर उधर 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 ना, तूने गाना है। तो मैं हमेशा कॉम्पिटिशन के लिए नहीं गई थी, मैं बस छाने के लिए गई थी कि वर्षा स्टेज तैयार है, तूने गाना है सामने, सोच तेरी ऑडियंस बैठी है। मैं ऐसे ही गाती थी अपने मस्ती में। तो यहाँ जब आप इसमें गए आवाज पंजाबी में, आवाज पंजाबी में गए थे ना, या वॉइस ऑफ आवाज किसमें? आवाज पंजाबी। आवाज पंजाबी, वो MH1 का शो है शायद जी। ओके। जब आप वहां गए तो वहां तो आपने पंजाबी परफॉर्म किए होंगे? हाँ, और बट मेरा इंडियन आइडल टाइटल नहीं हटा, जम्मू दी कुड़ी। ओके। स्टेज पे जम्मू दी कुड़ी, मुझे कोई जम्मू दी कुड़ी ना बुलाए, मुझे लगता है क्या हो गया। और इंडियन आइडल में आप हिंदी परफॉर्म करते थे? हाँ, हिंदी, पंजाबी, सूफी। तो वैसे बॉलीवुड से भी? हाँ, मैं सब कुछ गाती हूँ, वर्सेटाइल हूँ मैं। अब थोड़ी स्पिरिचुअल हो गई हूँ, बट गाती हूँ सब हूँ। ओके। ये ना ठोकर खा के ना थोड़ी सी अकल आ गई अब। हाँ, ये मैंने भी सुना था, कहते बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खाने से आती। हाँ, तो बस वैसे लाइफ मेहनत है भैया, मेहनत है। हर कोई बहुत मेहनत करके आगे पहुंचता है, अपनी अलग अलग तरह की उसकी जर्नी रहती है। कुछ चीज़ें, मेरी भी हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा रहा है, तो शायद तभी थोड़ी इमोशनल हूँ मैं। थोड़ी नहीं, बहुत इमोशनल हूँ। मुझे लगता है सारी दुनिया ही मेरी है, पर नहीं, दुनिया आपकी नहीं हो सकती, परमात्मा ही आपका है बस। कल ही हो गया, कितने लोग अपने बनेंगे, कोई अपना नहीं होता अपने परिवार के सिवा, परमात्मा के सिवा। एट द एंड भगवान। इंसान भी भैया झूठा होता है, कोई पता नहीं कब कोई इंसान धोखा दे के चला जाए। और मैंने अपने परिवार में कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं कि हमारे क्लोज वंस भगवान को पास चले गए ना, तो इसका मतलब कोई भी परमानेंट नहीं है। हम खुद टेम्पररी वर्ल्ड में है, टेम्पररी है हम लोग खुद। तो बस इसलिए भगवान ही है वही जो भी है, सच सत्य। इस दुनिया में अगर कोई सच है वो परमात्मा है। भगवान आपको वहीं मिलेंगे सही टाइम पे जहाँ थे। इंसान बदल जाता है पर भगवान कभी नहीं बदलते। आप मंदिर जाओगे, उसके बाद अपने काम में बिजी हो जाओगे, छोड़ो अब मंदिर तक टाइम नहीं लग रहा, फिर आप ठोकर खाओगे, या कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आप भगवान के पास जाते हो भगवान, बट भगवान आपको वहीं नजर आएंगे। हम देखते हैं हम कहाँ कहाँ से भटक के आए हैं, फिर भगवान के पास ही आए हैं, क्योंकि वो परमानेंट है, वही सच है। सच के सामने तो सार कोई झुकता है। सच आपको हमेशा वहीं मिलेगा जहाँ आप छोड़ के गए थे, इसलिए भगवान पे विश्वास रखो। चलो एक रैपिड फायर करते हैं हम, दिस और दैट राउंड है, ज्यादा सोचना नहीं, जो पहले आए है ना ऐसे। वृंदावन या वैष्णो देवी? दोनों। ओके। भजन या कीर्तन? दोनों सेम ही है। अर्ली मॉर्निंग भक्ति या लेट नाइट भजन? मतलब सुबह का ज्यादा पसंद है इवेंट करना, या रात का ज्यादा पसंद है? रात का। स्टेज परफॉर्मेंस या मंदिर दर्शन? अभी मंदिर दर्शन। साइलेंस या शंख और बेल्स? साइलेंस। एक भजन जो दिल के सबसे करीब है? सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, किस किस को छोड़ू भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, जिंदगी ने सिखा दिया। सिंगिंग के अलावा एक चीज जो आपको शांति देती है? घूमना फिरना। ओके। वन वर्ड टू डिस्क्राइब योर जर्नी? जम्मू दी कुड़ी, दैट्स इट। उसमें आपको सब कुछ लग जाएगा पता। जम्मू दी कुड़ी। फोन में क्या है ज्यादा, भजन है या रील्स है? फोन में कुछ भी नहीं है, रील्स तो इंस्टाग्राम पे दिखती है, फोन पे सिर्फ राधा रानी है सामने। अच्छा, जम्मू के बारे में बताओ, जम्मू का फेवरेट खाना? रायमा चोल, राजमा चावल, कचालू। कचालू क्या होता है? कचालू अरबी टाइप, जैसे अरबी भी नहीं होती है वो, छोटी छोटी अरबी होती है ना, वो बड़ी बड़ी आलू काइंड ऑफ आलू, कचालू बड़ा। अच्छा। कलाड़ी कुलचा, काइंड ऑफ चीज, कलाड़ी दूध से बनती है, ब्रेड में डाल के रहता है। अनारदाने की चटनी, राजमा चावल, अनारदाने की चटनी, मजा आता है। आप हमारे पीड़ा के राजमा चावल ट्राई करना, कभी आना जम्मू। ठीक है। बेस्ट। पीड़ा? पीड़ा एक जगह का नाम है। ओके। रास्ते में आता है, जब आप जम्मू से आगे जाओ तो वहाँ के राजमा चावल एपिक। ज्यादा क्या पसंद है, जम्मू का वेदर या जम्मू का खाना? जम्मू का खाना। ओके। वेदर तो अच्छा ही होता है। और फेवरेट जम्मू स्पोर्ट? बाईवली माता, ये बिल्कुल पास है। और जम्मू की सबसे पहली याद क्या आती है दिमाग में, सबसे पहली याद? इस टाइम तो मुझे अपने कान्हा ही याद आ रहे, लड्डू गोपाल। ओके। हाँ, इस टाइम जो मेरा प्रेजेंट जो है, क्योंकि कल रात को भी जब मैं जम्मू से निकली थी तो मेरे को था, मैंने कान्हा जी से दर्शन नहीं किए, सो गए थे, सुला दिया था। तो अभी मुझे वही याद आ रही है, कान्हा जी क्या कर रहे होंगे, कैसे नहीं, क्या चल रहा होगा। तो इस टाइम दिमाग में वही घूम रहे हैं। बाकी जम्मू जाते से लगता है कि सांस आ गई है, अपना घर जहाँ खेले हैं, पले हैं, बड़े हुए हैं, वो तो अपनी इस जगह सबको प्यारी होती है, जैसे मुझे भी है। जैसे आपने कहा कि क्या कर रहे होंगे, मतलब वैसे मैं समझती हूँ कि भावना होती है सबकी लड्डू गोपाल की, बट
लाइक जैसे हाल में आप छोड़ के आओगे तो वही वैसे ही मिलेंगे? हाँ, मतलब ऐसा होता है ना, जब घर रहती हूँ कभी मैं कुछ चीज़ बनाती हूँ, मुझे लगता है कान्हा जी को भी खाना है, क्योंकि हम लहसुन प्याज नहीं खाते घर पे, है ना? तो मुझे लगता है कान्हा को भी खाना है। कभी-कभी ऐसा होता है कि नहीं, ये चीज़ बना रही है, कान्हा जी को नहीं खाना है। वो ऑटोमेटिकली वो उनकी तरफ से भाव आते हैं। पहले मैं भी सोचती थी यार कैसे भाव आते हैं, लोग कैसे बात कर लेते हैं, पर जब से घर मुझे पे भी सेवा होता है। लगी है तो ऑटोमेटिक लगता है कि ये चीज़ उनका खाने का मन है, ये नहीं, आज वो खुश हैं, आज वैसे हैं। तो वो ऑटोमेटिकली आप फ़ील करते हो। मुझे ये है कि आज बड़े प्यारे लग रहे होंगे, आज अन्य ऐसे इस कलर के वस्त्र पहनाए होंगे, आज ये खिलाया होगा, आज वो खिलाया होगा, दैट्स समथिंग। जम्मू दी कुड़ी जब सुनते हो तो सबसे पहले इमोशन क्या आता है? एक गाँव से उठ के आई हूँ, कभी सोचा था कि जम्मू की लड़की इतना इतना आगे बढ़ेगी या इतना लोगों का नाम कमाएगी, तो मुझे लगता है कि मेरा एक सपना है कि मैं अपनी माँ डोगरी को आगे लेके जाऊँ, क्योंकि ये पंजाबी तो आज हर एक स्टेट कंट्री से बाहर भी चलती है, पंजाबी भी लोग नाचते हैं। मेरा यही ड्रीम है कि मैं अपनी माँ डोगरी को मतलब उस लेवल तक लेकर जाऊँ, क्योंकि माँ डोगरी को भी लोग पहचाने और लोग गाएं। आज हमारे पहाड़ी गाने इतने वायरल हो रहे हैं, हमारा रेशमी रुमाल सॉन्ग था, इतना वायरल हुआ, तो मतलब बहुत सारे गाने वायरल। मेरा ये है कि मैं माँ डोगरी पूरे वर्ल्ड में जानी चाहिए, इसलिए वो जम्मू दी कुड़ी का एक टैग लेके चलती हूँ, ताकि जम्मू मेरे साथ चले, माँ डोगरी हमेशा मेरे अंग संग रहे और मैं बहुत दूर तक जाऊँ। और मैं मतलब हर एक जगह जाना चाहती हूँ, हर एक मतलब अपना ग्राउंड लेवल बड़ा करना चाहती हूँ, ताकि मैं अपनी डोगरी भी हर जगह रिप्रेजेंट कर पाऊँ। और मैं जहाँ जिस भी स्टेट में जाती हूँ, एक दो गाना डोगरी ज़रूर होता है, चाहे वो भजन हो चाहे वो गाना हो, ताकि वो लोग जाने, जो लोग मुझे जानेंगे ऑटोमेटिक डोगरी को जानेंगे। राइट। तो मेरा ये है कि मैं अपनी माँ डोगरी को आगे लेके, दैट्स वाई जम्मू दी कुड़ी वर्षा जम्मू, क्योंकि डोगरी गाने इतने ना फिल्मों में आए, कश्मीरी गाना फिर बुमरो बुमरो सबने सुना है, एक दो गाने आए, बड़ी जम्मू की डोगरी लैंग्वेज में बहुत दूर तक देखना चाहती हूँ। तो कहीं ना कहीं लुप्त हो चुकी थी, अब नहीं, अब जो हमारा यूथ है वो भी कर रहा है। तो है तो सारी भाषा ही अपनी है, पर जिस धरती पे आप जन्म लेते हो उसको बचाना, आज पंजाब का विरसा बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल है। ना? तो पंजाबी अपने पंजाबी गाने करके कितना पॉपुलर हो गए, इनफैक्ट बहुत सारे स्टेट्स के लोग पंजाबी गाते हैं और Right. वायरल होते हैं। अच्छी बात है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम भारतीय हैं, भारत में बोल जाने वाली सारी लैंग्वेज अपनी है, हमारी माँ है, इसकी सेवा करना फ़र्ज़ बनता है। पंजाबियों ने की भी है, ये मैं दाद देती हूँ इस बात की। सेम हम यूथ है जम्मू के, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी माँ डोगरी, हमारी पहाड़ी, हमारी गोजरी सॉन्ग जो है दूर तक बजे, चले, लोग पसंद करें, और आज लोग पसंद कर भी रहे हैं। तो ये मेरा ड्रीम है। क्या बात है। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब सुन के तो ही मतलब रीजनल चीज़ें ना आज इतनी मतलब एक्सप्लोड होने लगी हैं ना, जैसे बिल्कुल। भोजपुरी लैंग्वेज के अंदर गाने कितने आगे निकल कितने गए, सारे है गाने, ना, हरियाणा में हरियाणवी कितने निकल गए, अभी राजस्थानी निकल के आ रहा है। निकल के आ रहे हैं। तो मतलब एक्चुअली यूथ के अंदर वो एक इच्छा आ गई हुई है कि मतलब हम अपनी ये तो लैंग्वेज भैया को एक भी टाइम ऐसा आएगा, लोग हिंदी भी भूल जाएंगे, सिर्फ इंग्लिश करेंगे, दिस दैट दिस दैट दिस दैट। अच्छा, सब कुछ करो, पर अपना कल्चर मत खत्म करो, अपनी बोली मत खत्म करो। हम कॉपी कैट बन रहे हैं, हम कॉपी कर रहे हैं। मज़ा तब है कोई हमारा सीख के हमसे बात करे। हम लोग फ्रेंड्स सीख रहे हैं, आज इंग्लिश सीख रहे हैं, एक माध्यम है बात करने का, तो मज़ा तब है जब वो भी हमारी भाषा सीखे। हम उनकी कॉपी करते हैं, हम कोरिया जाए तो कोरिया, आपको कोरियन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, आप कहीं चल जाओ बाहर, आपको फ्रेंच सीखनी पड़ती है इंग्लिश उनके साथ कॉन्वर्सेशन के लिए। तो हम उनके गुलाम बन रहे हैं भाई, वो क्यों ना हमारे गुलाम बने, वो क्यों ना हमसे बात कर ले, हमारी भाषा यूज़ करे। किसको इंग्लिश नहीं आती, गवार, ऐसा मैंने चीज़ें देखी हुई है लाइफ में। तो मतलब बच्चे इंग्लिश, नो हिंदी, ओनली इंग्लिश, मतलब ऐसा लगता है कि अपनी लैंग्वेज में बात करो, बहुत शर्म की बात है भाई, क्यों? आप लोग तो फिर वो अपनी भाषा, वो हमसे तो वो अच्छे हैं जो अपनी भाषा में बात करते हैं, है ना? हम उनको कॉपी करते हैं, वो हमें कॉपी करें तब मज़ा आता है। तो यही है कि अपनी लैंग्वेज को बचाना, अपना कल्चर बचाना, अपने भारत को बचाना, ये बहुत बड़ा एक मुझे लगता है ज़रूरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जम्मू दी ऑडियंस और बाकी स्टेट्स दी ऑडियंस कुछ फर्क लगता है? नहीं, सेम ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਘਰੋਂ ਰੱਜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਰੱਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਵਾ ਖਵਾ ਕੇ ਰਜਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਘਰ ਤੋਂ ਰੱਜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਹਿਮਾਚਲੀ ਲੋਕ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਧੀ ਵਾਂਗੂ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਲਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਫਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਲ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕੁਐਰੀ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬੁਕਿੰਗ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਂਸਸ ਮਿਲੇ ਭਈਆ ਜਾਣ ਲਈ, ਬਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ,
2-2 3-3 ਮਹੀਨੇ ਟੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਏ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਟੂਰ ਮਿਸ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ 50 ਕੋਈ ਟੂਰ ਹੋਣੇ ਬਾਹਰ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਈ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਾਗਰਣ ਕਰਕੇ ਹੀ? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਜਾਗਰਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਲੋਕੀ? ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਯੁਗਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਗਰਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अच्छा नहीं जी। वो इंडियंस इंडियंस हर ਜਿਹੜੇ जगह ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ हैं हाँ वो इंडियंस कराते हैं। ओके। और भैया बाहर के लोग कितने सनातनी हो गए हैं। राधा ओके। कृष्ण जी का इस्कॉन वाले कितने हैं, वो कितना कीर्तन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया तो से बहुत कॉल आया प्यार है। बिकॉज ऑफ माई स्टडी। मेरी मम्मी ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਗਾਲ ਹੈ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗਵਾਇਆ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ PhD ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰ अच्छा PhD भी कर रहे हो? ਹਾਂ ਬਸ ਨੈਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਨਾਲ PhD ਓਕੇ। ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਕਿੰਗ ਹਾਂ ਆਈ ਹੋਵੇ? ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਕੀਤਾ मैं की सुनोगे मैं तो मैं अगर तेनू कित्थे मैं बिठा हुआ इनको क्या समझ आएगी पंजाबी में क्या डोगरी में, बट हिंदी समझ लेते हैं। पर कुछ ऐसी बात में हिंदी भी थोड़ा मुश्किल से ही आपको साउथ के कॉल्स आ जाए तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो मैंने कहा भैया बताना आप उड़ीसा से तमिल से चेन्नई वाली किया साइड से। कभी साउथ साइड शो? मेरे को 1-2 प्रोग्राम आने वाला है। साउथ पे बहुत कम किए हैं, मतलब मैंने भारत दर्शन टूर लगाए हुए हैं अपने जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया हुआ मैंने बहुत बार। ओके। हाँ यार मेरे को ना जागरण के बारे में बताओ थोड़ा बहुत और, क्योंकि मैंने जागरण काफी अटेंड किए हैं। किए जैसे ना मैंने देखा कि आर्टिस्ट लोग ना जैसे किसी को नींद आ जाती है सोने नहीं देते, ऐसे आप भी करते हो क्या? मैं कहती हूँ चैन से सोना है तो जाग जाइए। मैं ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਪੜੇਗੀ ਮਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣਗੇ ਥੱਲੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਪੱਲੇ ਤਾੜੀ ਵਜਾਓ। ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ओके। ਬਟ ਮੇਰੇ ਜਾਣ 'ਚ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸੁਸਤੀ ਪਾਣਗੇ ਜਾਂ बासियां मारेंगे ना, बहुत कम। मैं खुद भी जोश में होती हूँ, सबको जोश में रखती हूँ। कभी ऐसे हुआ है मन नहीं था करने का फिर भी करना पड़ा शो? ये है कि अब नवरात्रों में एंट्री ज़्यादा पकड़ लेते हैं, 2-2 3-3 एक रात में प्रोग्राम होता है तो मन बहुत होता है। मन नहीं काम आता है। मन बहुत है तो क्योंकि जब बीच में बेले बैठते नहीं ब्रदर मन बहुत है। यार ये ये होता है बड़ी अच्छी बात कही आपने। वैसे हंसते हंसते बहुत लोग हैं जो कंप्लेन करते हैं कि काम बहुत ज्यादा है, या ऑफिस में भी लोग कंप्लेन करते हैं कि शुक्र शुक्र करना करना चाहिए। चाहिए क्योंकि जब नहीं होता ना वो टाइम बहुत खराब होता है। शुक्र करना चाहिए शुक्र। ऐसा होता है कभी कभी अब एक दिन में 6 प्रोग्राम पकड़े, नवरात्रि होते हैं तो 2-1 घंटे एंट्री लगाई सिटीज़ में कहीं कहीं कहीं। एक दिन क्या हुआ, मैं चौथी जगह एंट्री लगाने गई एक की रात में, तो 4th प्लेस में। पहले दिन में मेरे 2 सत्संग थे, रात को 2 जागरण की एंट्री थी। आप मटीरियल तो सेम ही गाना ना, कितना चेंज करोगे। मैं भूल गई मैं भजन गाऊँ उधर, मैंने कहा ये तो गा दिया क्योंकि वो पिछले जागरण में गा के आई थी। ठीक है। हे भगवान मम्मा कहती वो वाला गा, मम्मा गा दी, मम्मी कहती उधर गाया था पिछले जागरण में, ये तो दूसरी जगह आई हुई है। मतलब मैं कंफ्यूज हो गई, मैंने कहा सारे गा दिए, इसको 3 बार रिपीट किया, अब चौथी बार भी रिपीट करना है। थोड़ा वो कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी कि ये तो मैं गा ही हूँ, फिर याद आता है ये तो पिछले जागरण में गा कर आई हूँ भजन, ऐसा हो जाता है। बाकी कोई मसला नहीं है। और मम्मा साथ ही रहते हैं जागरण में? मम्मी मेरी लक्की चाम, मेरी हमेशा ही? बैकबोन। मेरी मम्मा कभी स्टेज पे नहीं बैठते हैं, संगत में जाके बैठते हैं बीच में। मैं इनको बोलती हूँ स्टेज पे बैठ जाओ, या कमेटी मेंबर्स बोलते हैं कि आप क्यों बैठ रहे हो। मेरी मम्मा संगत में बैठती इसलिए ताकि वो पूरी टेक्निकल सब देख सके कि साउंड कम आ रहा है, ऑडियंस में कैसा आ रहा है फील एज अ व्यूअर। मतलब वो वहाँ से मैं देखते हैं संगत के, मतलब कि संगत को कैसा लग रहा है कि एक सिंगर स्टेज पे गा रहा है, फिर इशारा करवाते हैं साउंड खुलवा, ढोल खुलवा, या वो फिर मैं उनको बोलती मम्मा को देखो क्या बोल रहे हैं, साउंड वाले भैया को माइक खुलवा, तेरी आवाज़ बंद आ रही है। मतलब वो सामने तो मतलब मेरी मम्मा लक्की चाम है। अगर मेरी मम्मी झूम रहे ना गाते गाते, समझ जाओ कि मेरी आज गुड्डी चढ़ गई है। ऐसे ही होता है, मेरी मम्मा झूम झूम के ताली बजा रही हो ना, मम्मा का मुंह लाल हो गया, समझ जाओ आज तो कुछ तो फॉल्ट है, या साउंड अच्छी नहीं बनी है, या मज़ा नहीं आ रहा है कुछ। वो समझ उनके एक्सप्रेशंस, पूरी टीम, आंटी आज क्या हुआ, साउंड नहीं बनी थी आज, ऐसा नहीं हुआ था, आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया। होता कम है बट मम्मा इशारे से समझा देती है सबको हमारी। मतलब तो सब जगह लेके जाते हो मम्मा को? हर जगह। इंटरेस्टिंग यार। नहीं मम्मा तो बचपन से मेरे साथ हर जगह जाते हैं, हर जगह, सारे जागरण में प्रॉपर निंद्रा करते हैं मेरे साथ। अभी तो मतलब डायबिटीज़ भी है उनको, तो फिर भी जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर बच्चे माँ बाप को लेके आगे बढ़े तो किसी की कोई मिजाल नहीं कि आप पे कोई उंगली उठा दे। आज बहुत सारे लोग कुछ करना चाहते हैं, लड़कियां सेल्फ डिपेंडेंट भी हैं,
बट ज़माना ऐसा ना कि आपको लोग 2 मिनट में गाइड करेंगे, ऐसी है, ये ऐसी है, वैसी है। मुझे था कि मैं जागरण में जाती हूँ, सब लड़कों की टीम होती है, सारे भाई हैं मेरे, बहुत प्यार है। बट एक फीमेल के साथ फीमेल होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा भाई भी जा सकता था, मैं था वो पढ़े, मेरे साथ एक मदर होनी चाहिए ताकि लोगों को लगे कि नहीं भाई, माँ साथ में है, एक रिस्पेक्टफुल नज़र से देखे। क्योंकि बहुत सी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे गाँव इलाकों में जाना पड़ता है, सिटीज़ में जाना पड़ता है, तो कोई मुझ पे उँगली ना उठा पाए। उँगली लोग फिर भी उठाएँगे, आपके लिए लोग बुरा बोलेंगे। ओके। 100 में से 90 लोग आपको अच्छा बोल रहे हैं, 10 तो होंगे जो आपको नहीं पसंद करेंगे या बुरा बोलेंगे। बट मुझे था कि मैं अपनी साइड से बिल्कुल सेफ चलूँ, कोई मुझ पे कुछ उँगली ना उठा पाए। क्योंकि मुझे जिस फैमिली से मैं बिलॉन्ग करती हूँ, इज़्ज़तदार फैमिली है। कल को कोई ये ना बोले कि आपकी ਤੁਹਾਡੀ बेटी देखो ये इस तरह वैस तरह। तो मैं वो नहीं चाहती थी कि कोई बोले, दैट्स व्हाई मैं अपनी मम्मा को लेके चलती हूँ साथ में। इसीलिए मुझे पढ़ा रहे हैं कि कल को हमारे घर में कोई ना बोले कि लड़की अनपढ़ रख दी गाने के पीछे। तो कल को मैं इनको जवाब दे पाऊँ, मैंने गाया तो मैं पढ़ी भी हूँ साथ में। मैं डिग्री लेके बैठी हूँ, आई एम डॉक्टर वर्षा जम्वाल। टॉक टू मी, बोलिए। दैट्स व्हाई मैं स्टडी साथ में रख रही हूँ। अच्छा, कीर्तन जागरण में झांकियाँ निकलती हैं, उनके बारे में आई क्या विचार है डोंट आपका? सपोर्ट। यू डोंट सपोर्ट। आपके जागरण में होती हैं? देखो, जब तक मुझे ज्ञान तो होती है, मैं ये नहीं कह रही कि बुरा है, पर ये देखो, अब बहुत कलाकार लोग जिन्होंने सीखा है, जो आर्ट करते हैं, जो दिखाते हैं पूरी शिव काली की पूरी कहानी, है ना, कैसे माता रानी का क्रोध आया था, माँ काली को शिव जी ने शांत किया था, है ना। तो वो चलो ठीक है, मतलब अब हर कोई बन जाए, है ना। मुझे बुरा उस चीज़ का लगता है, जैसे क्या बोलते हैं, अब कोई कृष्ण बन के या राधा बन के जो है लोगों की गोद में जाके बैठते फिर पैसे मांगते हैं, है ना, जंकी करते हैं या कुछ भी है। ठीक है, आप कुछ कथा प्रेजेंट कर रहे हो, कृष्ण सुदामा की जोड़ी बता रहे हो, ठीक है ना। बट आपको खुद को वो इतना साफ रहना, इतना पवित्र रहना है कि आप किसका रूप धारण कर रहे हो, ये भी देखो, है ना। आप स्टोरी पोर्ट्रे करने के लिए कोई ना कोई एक रूप लेगा तो दिखाएगा, आप है ना। आप वो लेने से पहले, अवतार लेने से पहले ये देखो कि आप क्या हो। आपको गलत चीज़ों का सेवन नहीं करना है, आपको पवित्र रहना है। और दूसरी बात कि आप अगर दिखा रहे हो कुछ भी, कृष्ण सुदामा की कुछ भी दिखा रहे हो स्टोरी, तो आप लोगों की गोदी में जा जाके आप पैसे मांगोगे, है ना, वो उससे नहीं, मजाक बनता है मजाक धर्म बनता का, है अपने धर्म का। हिंदुओं का। हाँ, बहुत मजाक बनता है, दैट्स रॉन्ग। और शादी ब्याह में बाहर कृष्ण राधा जी नाच रहे हैं और अंदर शादी चल रही है, ये भी अच्छी बात नहीं है। ऐसा किसी के बाप में इतना दम नहीं है कि वो हमारे भगवान कृष्ण राधा को नचा दे, है ना। तो स्वागत के लिए आगे कृष्ण राधा जी खड़े हैं, हमने उनका स्वागत करना, उन्होंने हमारा स्वागत होना करना है। तभी तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है लोगों की, तभी तो इतना कुछ हो रहा है दुनिया में, इतना कुछ। परमात्मा फिर अपना जब दिखाता ना क्रोध, तो फिर बहुत बुरे तरीके से दिखाता है, इसलिए उन लोगों को समझ नहीं है। अभी शादियां देख लो आप लोग, शादियां कहाँ रही हैं शादियां। शादी एक पवित्र चीज हुआ करती थी, है ना, जो पंडितों के बीच में विधि के साथ शादी की जाती थी। आज तो शादी कहाँ, आधा तो ये क्लब बन गया हुआ है, शराब का सेवन करना, है ना, शादियों में भी। वो मतलब आई डोंट नो क्या चल रहा है, करो। पंडित को बोलता फटाफट निपटाओ यार, फेरे फटाफट करा नहीं, दो। जो करते हैं विधि विधान से भी करते हैं, बट थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो चुका कई है। लोग करते हैं ऐसे, सही बात है। ट्रेंड चेंज हो चुका है, मतलब आई डोंट नो क्या करना है। बट एक शादी ऐसी चीज़ है, बड़ी पवित्र बंधन होता है। आप जब शादी होती है तो आपको नॉनवेज नहीं खाना है। आप एक हवन के सामने साक्षी मान के, अग्नि को साक्षी मानकर आप फेरे लेते हो, तो आपके आगे पीछे ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए कि जैसे नॉनवेज खाया हो, है ना। आजकल रात को लोग 11 बजे नॉनवेज खा लेते हैं, सुबह फिर मंडक में बैठते हैं, पूजा शुजा हो रही होती है, कोई नहीं। हाँ, जिनकी शादी होती है वो तो नहीं खाते हैं। आगे पीछे मुझे लगता है जो आगे पीछे भी लोग होते हैं, जो साथी होते हैं, उनको भी नहीं खाना चाहिए। तो आज तो बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो ये है कि इन चीज़ों का बिल्कुल भी शादी में होना भी नहीं चाहिए नॉनवेज। शादी में नहीं होना चाहिए। शादी एक बहुत पवित्र बंधन है। शादी को आप किसी को मार के शादी करवा रहे हो यार, किसी को काटा, उधर खिलाया, उधर फिर भगवान से मांग रहे हो, जो भी करवा रहे हो, शांति मांग रहे हो, कैसी शांति मिलेगी। आपने उस जीव की कितनी बददुआएं ली होंगी जिसको आपने काटा होगा। तो ये सॉरी, बहुत सारे लोग खाते होंगे, बट मैं नहीं खाती। मैं पहले बहुत खाती थी। अच्छा, आप पहले खाते थे? बेहद खाती थी। राजपूतों में नॉनवेज ना खाए, बहुत खाती थी, बहुत ज्यादा फिर खाती कब थी। छोड़ा? मेरे को 8-10 साल हो गए छोड़े हुए। क्यों छोड़ा? जब ज्ञान आया, जब पीड़ा हुई अंदर, वो भाव आया, वो तकलीफ वाला भाव आया, छोड़ दिया। जब तक नहीं समझ थी, बच्चे थे, नहीं समझ में था। जब समझ में आया तो छोड़ दिया। जीव को मतलब मार के खाना मैंने बहुत खाया है। मेरा नॉनवेज फेवरेट हुआ करता था बहुत, बट अब तो मैं देख तक नहीं हूँ। मैं किसी को खुद क्या कुछ बोलूँ, मैं खुद बहुत खाती थी, पर छोड़ दिया समय में, जैसे समझ में आया।
गलत चीज़ें नहीं खाना चाहिए, नहीं सेवन करना चाहिए, तो छोड़ दिया। और जो बाहर वाले वैसे जनरली आ रहा है मेरे माइंड में, जिनको मतलब पता ही नहीं इन सब चीज़ों का, जो खाते ही नॉन वेज ही हैं, वो गलत है वैसे? मैं देखो इस दुनिया में बहुत सारे के लोग, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकती हूँ, बट ये है कि नहीं खाना चाहिए। क्यों खाना है? किसी की जान लेके क्यों खाना है? नहीं कहते प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है? तो प्रोटीन का ये कोई भगवान ऊपर से इनको प्रोटीन दे के बेचता है? ये भी तो इन्वायरमेंट से ले लेके खाते हैं, प्लांट है ना। बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, ये भी तो इन्वायरमेंट से ले रहे हैं, वहीं से खा रहे हैं, फिर इनमें प्रोटीन आ रहा है, फिर आप खा रहे हो, इनडायरेक्टली ले रहे हो ना। आप डायरेक्टली लो ना, आप डायरेक्टली लो ना, आप क्यों उसके जरिए ले रहे हो? वो भी तो कुछ खा ही रहा होगा ना, इस धरती से कोई चीज़, उसमें प्रोटीन आ रहा है, वो बढ़ रहा है, वो बढ़ा रहा है, ग्रो कर रहा है, फिर आप उसको खा रहे हो, तो आप वहीं से लो ना। प्लांट बेस्ड चीज़ें सब बेस्ट है, प्लांट बेस्ड चीज़ें तो बेस्ट है ना। इतना कुछ है, प्रोटीन क्या मुर्गा ही देगा और कुछ नहीं दे सकता प्रोटीन? फिर तो हमारा भी प्रोटीन बहुत सारा हमारे में भी। और एक टाइम ऐसा भी आएगा, अगर ये चीजें रुके नहीं ना, बेया लोग इंसान भी खाएंगे, हमारे इंसान भी किलो के हिसाब से ऐसे होने बिकेंगे। लग गया सीन। एक देखा नहीं इधर निहारी निठारी What? निठारी कांड। निठारी हाँ, वो कांड में बंदा बच्चों को मार के उनको खा बता भी रहा था, मैंने उसकी बाजू खाई, उसका जिगर खाया। छी, लाइक सीरियसली। हाँ हाँ, Seriously देखना interview निठारी है कांड proper, सुनना। गंदे बच्चों वाला। के साथ वो, बाकी उसको नाले में फेंक देता था, ऐसे पका के खा सकता था। और वो बंदा पकड़ा गया और वो अभी बेल पे है, बाहर घूम रहा है आराम से। क्या चल रहा है वैसे? कुछ लोगों का मानना है ये कलयुग चल रहा है, सच्ची में कलयुग चल रहा है? कलयुगी तो है, अंत कारण काल का, माँ कालिका का वास है, अंत चल रहा है। अंत कैसे होगा? आधी यूथ नशे में पड़ गई है, आधे लोग मीट मांस खा रहे हैं, आधे लोग गलत चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, गलत संगति में पड़ गए हैं। मतलब क्या ही बोलूँ मैं। ये एंड हमारे बाद जो जनरेशन होगी ना, वो बहुत कुछ देखेगी। जैसे बहुत सारी चीज़ों को भी, मतलब बहुत कुछ, मैंने कहा ना, इंसान खाएंगे लोग, बहुत कुछ होएगा। हम बहुत सारी चीज़ से फेस करेंगे, हमारी जनरेशन, हम तक, फिर हमारे माँ बाप थोड़े, हम फिर पिछला पता हमें याद है। आने वाली जनरेशन का अगर उनको बचाया नहीं, अगर उनको स्पिरिचुअलिटी में नहीं लाया गया ना, तो ये तो फिर तबाही करेंगे, तबाही। देख लो आज आप, आज से ज़्यादा यूथ आपको क्लब में मिलेगा, क्लब में बेहोश ही मिलेगा। ये जो क्लबिंग सिस्टम हो गया ना, ये सबसे सच एक भजन क्लबिंग भी स्टार्ट हुआ है, आपने सुना वो उसके तो अच्छी बारे बात है में? ना। उधर तो कई लोग उसका विरोध कर रहे थे, मुझे भी ऐसे लगा क्यों? कि कोई नाम तो कैसे भी ले सकते हैं ना। अगर भाई, अगर वो मॉडर्नाइजेशन में आ रहे हैं, अगर उनको उस तरीके से स्पिरिचुअलिटी में ला जाए तो बुराई क्या है? तो वो कोई अब शराब पी के थोड़ा ना भजन गुणगान करेंगे। उनको एक क्लब नाइट एक नाम दे दिया कि उस तरह से, जैसे क्लब में सूफी शोज होते हैं, कि थोड़ा है सा ना? कूल भी लगे। कूल लगे, तो कूल लगने का ये मतलब थोड़ा ना कि वो बेचारे नॉनवेज खाएंगे या शराब पियेंगे, वैसा नहीं है। एक इनको एटमॉस्फेयर वैसा दे दिया जाएगा, एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर वैसा दिया जाएगा, फ्रेंड्स टुगेदर जाए, भक्ति करे, झूमे गाए, मतलब भगवान के नाम पे करे, तो वो उसमें बुराई क्या है? अच्छा एक वो है कि आज के बच्चों से अगर डील करना है तो उन्हीं के तरीके में डील करो, तो क्या बुराई है? नॉट बैड। बट वहाँ पे अल्कोहल नहीं होनी चाहिए, नॉनवेज वो तो वैसे मुझे लगता है नहीं लोगों होगा, को वो तो नहीं clear होगा। हाँ, बट आज के लोगों को, बच्चों को वैसा म्यूजिक चाहिए, या वैसा स्टाइल चाहिए, वैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, वैसा एक एक क्या बोलते हैं, वाइब चाहिए, तो व्हाई नॉट। व्हाट्स रॉन्ग? फिर तो मुझे कहता है सबको करना चाहिए, ताकि इवन अपने एक वीडियो भी देखी मैंने, बैंगलोर पता नहीं हैदराबाद की थी, आपने देखी वो कैफे के बाहर यस जब वो कितना अच्छा भजन गा रहे हैं, हनुमान चालीसा और राम लोग जी के नाच भजन, रहे हैं, हाँ, और एक बैलून वाला ऐसे डांस करने लगता है, कितनी प्यारी बहुत वीडियो सुंदर। है वो। हाँ, मैं देखी मैंने। वो तो कितनी बार देख ली मैंने, ऐसा हो गया था। तो इसमें was बुराई very क्या है? ये तो फिर beautiful. एक बदलाव है सोसाइटी में, समाज में। बच्चों को एक एक मतलब मैं चाहती हूँ कि हर जगह ऐसे इवेंट्स होना चाहिए, ताकि बच्चों को वैसा एटमॉस्फेयर मिले और बच्चे भक्ति की तरफ आए। क्या बुराई है? वैसे पिछले 2-3 साल से एक डिवोशनल वेव भी चल पड़ी है ना? बहुत ज़बरदस्त चली है, बहुत ज़बरदस्त चली है। ये कोविड के बाद जो भी समय आया ना, आज हमारा यूथ ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में आया है, बहुत फर्क आया है लोगों में। राम मंदिर के बाद भी एक राम मंदिर में एक लहर आई राम है, मंदिर के बाद भी, और मुझे लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स भी हैं कई जो हाँ, प्रमोट करते प्रमोट करते हैं, जय श्री बिल्कुल। राम। जब एक इन्फ्लुएंसर बोलता है जिसके पास इतनी फॉलोइंग है, तो लोगों को फिर ऑटोमेटिकली लगता है कि यार वो बोल रहा है तो हम भी करें। हाँ, तो इन्फ्लुएंसर्स का भी अच्छा हाथ है इसमें। कई बहुत इन्फ्लुएंसर्स बड़ा, है जो बहुत प्रमोट बहुत करते बड़ा, हैं। बहुत बड़ा हाथ है। तो अच्छी बात है ना, हमारे बच्चों को लगे पता, थोड़ा वो होना भी चाहिए। आए, इस चीज़ में आए। धार्मिक धर्म से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा वर्षा जी, कम बैक टू योर जर्नी। वैसे एज ए फीमेल जर्नी इजी थी आपके लिए वाली? नहीं नहीं, मतलब इजी नहीं थी। लड़की होकर निकलना, और मेरी मम्मा ही का, हमने कहा, सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है। तो एक फीमेल को लेकर निकल रही है, तो इतना सपोर्ट नहीं आता था। बट डिवोशनल में तो लोग रिस्पेक्ट से ही देखते होंगे ये रात सारे। को घर से तो रात को जाना ना बाहर,
8 बजे तब आप भी जाग रहे हो, तू जागरण करने जा रहे हो, कोई कुछ बोलता नहीं था, तो बट बातें करने वाले तो बात करते ही थे ना, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, ये वो बातें रहते, ये वो फिरते रहते हैं, दिस एंड दैट, तो सुनना पड़ा मुझे, और मुझे माइक नहीं मिला आसानी से। मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मम्मी की गोदी में सोई रहती थी मैं, बसों में ट्रैवल करती थी, बहुत ट्रैवल किया मैंने बसों में, बहुत ज़्यादा, सुबह स्कूल भी जाना, और एग्ज़ाम, सुबह एग्ज़ाम तो रात को कहीं जागरण करने गई हो 3-4 घंटे दूर, सुबह बस में आना, जो पहली बस स्टार्ट होती है, मैंने बहुत देर बस में ट्रैवल किया, उसके बाद मैंने स्कूटी में इतना ट्रैवल किया, मैंने 6-7 साल तो स्कूटी चलाई है। मेरे पास जब मेरी पहली कमाई स्कूटी आई थी, मम्मा ने स्कूटी खरीदी थी, ऐसा लगा था ओ माय गॉड, है मैं तो फॉर्च्यूनर ले ली है। ऐसा फील आया कि अपनी मेहनत से कमाई एक स्कूटी भी आपको करोड़ों के बराबर लगती है। तो वो फिर बस से आप स्कूटी पे जा रहे हो, फिर स्कूटी में का ठंड, अब ये दिन होते हैं ठंड में, मैंने एक स्टॉक कपड़ों का डिक्की के अंदर रखा होता था, एक पर बारिश भी हो सकती है, ठंड भी लगती है, तो ठंड में मैंने 3-3 घंटे ट्रैवल करना मम्मी को पीछे बिठा के, तो वो टाइम सेव भी हुआ करता था, इतना डर नहीं होता था। तो मम्मा और मैंने जाना, बारिशों में तो बुरी हालत होती थी, बारिशों में तो पूरा भीग जाते थे, फिर एक ड्रेस रखते थे साथ में डिक्की में, तो फिर वो चेंज करना, गाना, ये वो, तो जिससे फिर बड़ी साइनस की प्रॉब्लम भी हो गई मुझे भी, मम्मी को भी, ठंड की वजह से, क्योंकि वो सुबह सुबह जब 5 बजे आप घर पे आओ तो बंदा पागल, ठंड पे पागल हो जाता है, वो भी स्कूटी पे। बिल्कुल। तो फिर स्कूटी सेफ नहीं लगी, एक टाइम पे आके थोड़ा सा एक ऐसा हादसा कुछ हमारे साथ हो गया, फिर हमें लगा कि नहीं अब स्कूटी नहीं, फिर भगवान माता की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। आज वैसे जब पिछले वाला टाइम देखते हो तो कैसा लगता है, मतलब? मैं देखती नहीं हूँ, हर सिचुएशन में खुश रहती हूँ, मेरे को आप कहीं भी बिठा दो, मैं उस माहौल में मिल जाती हूँ। आप मुझे एक बड़े अरीज़ादा के बीच में बिठा दो तो मैं वैसी हो जाऊंगी, आप मुझे बड़े नॉर्मल ज़मीन पे बिठा दो मैं वैसी हो जाऊंगी, मुझे वो लाइफ बहुत अच्छी लगती है। फिर मतलब मैं आज ये है कि आज मुझे ज़्यादा वो कंफर्ट्स नहीं चाहिए, अगर कंफर्ट्स मिल रहे तो मुझे आप ऐसे भी रखोगे नॉर्मल तरीके से, मैं वहाँ भी रह लूँगी। मुझे पता नहीं भगवान का कोई पता नहीं, भगवान मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप इसलिए अपना पिछला याद रखो, मैंने आज तक याद रखा है और मरते दम तक याद रखूंगी, तो वो याद रखना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। ताकि मैं हवा में ना उड़ूँ, मुझे याद रहे कि मैंने कैसे क्या करके आगे आई हूँ, कितनी मेहनत से आई हूँ, तो मैं फिर ज़मीन पे वापस आऊँ, मुझे ऊपर नहीं उड़ना, मेरे को ज़मीन पे ही रहना है, वो बहुत ये बहुत ज़रूरी है। अच्छी चीज है वैसे। अच्छा, सबसे प्राउड मोमेंट क्या था पूरी जर्नी का? प्राउड सबसे मोमेंट, प्राउड मोमेंट जिस पे गर्व महसूस हुआ कि यार हाँ, इस दिन के लिए तो मतलब ये सब कुछ कर रहे थे और ये मिला। मिल रहा है जो मिल रहा है, इसके लिए यही तो प्राउड है मेरे लिए। आज लोग जब मैं कहीं से निकलती हूँ, मतलब जम्मू में रहकर एक लोकल लड़की होके वहाँ इतना प्यार, इतना क्रेज़ मिलना, दुनिया आगे पीछे आपके लिए फ़ोटो के लिए दिस एंड ना, तो वही मेरे लिए प्राउड है। मम्मा देखो आज इन्हीं की, मतलब यही लोग इतना प्यार कर रहे हैं, अपने जम्मू से इतना प्यार मिल रहा है, और एक जम्मू का इतना प्यार, लोग ना हमारे जम्मू में कोई सेलिब्रिटी आ जाए ना, उसको भी ना मिले जितना हमें मिल जाता है, क्या बात है। इतना क्रेज़ मतलब मिलता है, तो बहुत खुशी होती है। हाँ, हम्म। मतलब मेरी मम्मा खुश है ना, मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरी मम्मा ने बहुत मेहनत की है, मम्मा ने खुद भी बहुत काम किया हमारे लिए, ताकि बच्चे पढ़ पाए लिख पाए। आज मेरी मम्मा कोई काम नहीं करती, मेरे सब प्रोग्राम्स में होती हैं, ये भी काम ही है वैसे, बिल्कुल। बट ये है कि अब उनको कुछ करने की जरूरत है, अब उनके बच्चे करेंगे उनके लिए, ये है कि वो जिंदगी की हर एक चीज़ जाए, घूमे, एंजॉय करे, तीर्थ करे, जाओ, हम पीछे बैठे, अब जाओ, अब वो कहाँ जाना है, आप बोलो, ऐसा है। हाँ, अच्छा, अब तक की जर्नी के अंदर आपकी कोई लर्निंग रही है, कोई बिगेस्ट लर्निंग? लर्निंग यही रही है कि इजली विश्वास मत करो किसी पे। मेरा पता क्या है, मैं खुल जाती हूँ, मतलब मुझे लगता है सारे मेरे जैसे ही हैं, खुले दिल के, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी कुछ लोग आपका उस चीज़ का मजाक भी बना लेते हैं और आपको फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं। थोड़ा ज़िंदगी में रिजर्व रहना सीखा, तो मैं थोड़ा रिजर्व रहना सीखा है, इतना भी नहीं बट ठीक है। मुझे लगता है कि हर किसी को अपना समझने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रोफेशनल चीज़ों में प्रोफेशनल ही रहो, और ज़्यादा किसी पे विश्वास मत करो, ज़्यादा किसी से खुलो मत, कि ये मत सोचो कि आप किससे बात करो अपना समझ के, अगला आपको क्या पता, आपको अपना ना समझे। तो मेरे को ये है, और ऐसा होता भी है कि लोग दिल दुखा जाते हैं, बड़ा कुछ ऐसा होता है आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, फिर जब को पता चलता है फिर आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। मेरी प्रॉब्लम है, अगर मैं आपसे 1 घंटा मिली हूँ, 15 मिनट भी मिली हूँ ना, तो मेरे को फॉरएवर याद रहेगा कि मैं आपसे 15 मिनट मिली थी। तो अगर मुझे आप मतलब ये सुनने को मिले कि उन्होंने आपसे मिले थे, उन्होंने कुछ बुरा कह दिया आपके लिए, तो या उन्होंने ऐसा किया आपको बताया नहीं, तो फिर मुझे उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे को टाइम लगता है, मैं रोना चिल्लाने लग जाती हूँ, रोने लग जाती हूँ, क्यों मैंने को अपना माना, उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो तो बहुत अच्छे थे मेरे साथ, फिर उन्होंने पीछे ऐसा क्यों बोल दिया। उस चीज़ को मुझे ओवरकम करने में टाइम लग जाता है। तो अब थोड़ा सा उन चीज़ों में मेरे को फ़र्क आया है, मतलब ये है कि मैंने सीखा है कि नहीं, बी प्रैक्टिकल, इमोशनल होना हर बारी अच्छा नहीं होता,
तो वो चीज़ें मेरे से हमेशा होती रहती हैं। मैं इमोशनल हूँ, मैं अब बड़ी बार लोगों का भला करने को सोचती हूँ, फिर मार खुद ही खाती हूँ फिर। ये ऐसा हुआ है कि मैं सोचती हूँ कि मैं किसी का भला करने निकलूँ, बट सारी की सारा स्यापा मुझ पे पड़ जाता है, फिर उसका भुगतना मुझे पड़ता है। अच्छा करूँ तो मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाता है, सुनना मुझे पड़ता है सोसाइटी से, ऐसा कुछ मेरे साथ हो जाता है। तो उस चीज़ को लेके मैं देखा कि नहीं, मतलब भी तो कमी नहीं होंगी ज़िंदगी में, मतलब ही नहीं होना कभी मुझे ज़िंदगी में, पर हाँ थोड़ा सा संभलने की, रिजर्व रहने की ज़रूरत है। अपनी प्रेजेंस इतनी भी मत दिखाओ कि लोग आपको समझे कुछ ना, है ना। जहाँ कोई बुलाए तो जहाँ जाना है वहाँ जाओ। अब ये नहीं कि आप अपना काम छोड़ के अपनी 100% दो, आगे आपको फॉर ग्रांटेड लेने आए तो आ ही जाएगी। इतना भी आम मत बनो। आपने वो मेहनत की है, वो चीज़ कमाई है, तो थोड़ा सा बी प्रोफेशनल, बी प्रैक्टिकल, जरूरी है आज के समाज में बहुत जीने जरूरी के है। लिए। जैसे आज आपने बताया कि आपको इतने सारे लोग प्यार करते हैं, जम्मू में भी और जम्मू शोज में में भी इतना सारा बहुत प्यार मिलता बहुत। है ना, शोज में भी इतना सारा प्यार मिलता है, बट आप किससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो? मैं क्या, माँ से बहुत प्यार करती हूँ, नानी से सबसे ज़्यादा। पर थोड़ा सा लाइफ के ना एक्सपीरियंस मुझे कहते हैं कि थोड़ा मोह माया से दूर हो जाओ, परमात्मा के लड़ लग जाओ। थोड़ा सा मैं डरती हूँ ज़िंदगी से कि मतलब कुछ कभी गलत ना हो, मेरे को सामने से मुझे कोई तकलीफ ना देखना पड़े, मतलब मेरा कोई अपना मुझसे जाना नहीं चाहिए। मुझे बस यही है, इन चीज़ों थोड़ा डर लगता है मुझे, तो इसलिए थोड़ा मैं परमात्मा को याद करती, भगवान ऐसा मत करना मेरी आंखों के सामने, ऐसा मत करना। मुझे बस अपनी नानी और अपनी मम्मा खोने का बहुत डर लगता है, मतलब ये दोनों मेरे सामने जहाँ चाहिए मैं तो ख़त्म हो जाऊँगी। मम्मा से ज़्यादा प्यार करती हूँ नानी के साथ। नानी तो मेरी सब कुछ है, मतलब नानी, मतलब बता नहीं सकती मैं, मेरा बहुत ज़्यादा प्यार है। तो मतलब मैं ये चीज़ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी कि उनको कुछ मेरी आँखों के सामने हो गया। आई बता नहीं सकती, नानी के साथ बहुत है। इन चीज़ों का डर लगता है मुझे। कभी-कभी तो ऐसा होता था पहले, क्योंकि मैं ज़्यादा अपनी नानी के पास या मम्मा के पास रही हूँ, तो प्यार मैक्सिमम, बड़ा प्यार डिज़र्व करती थी मैं लाइफ में, पर वो कुछ चीज़ों की वजह से नहीं मिल पाया। तो थोड़ा-सा मतलब स्ट्रगल ज़िंदगी में ज़्यादा था, तो प्यार मम्मा से ज़्यादा मिला है, नानी से ज़्यादा मिला है, तो थोड़ा-सा मिलना चाहिए था ज़्यादा। इसलिए मेरे को डर लगता है कि वो ये मेरी चीज़, ज़िंदगी की कीमती चीज़ है, ये मेरे से दूर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर आज कोई, ऑब्वियस है, कोई क्या मतलब बहुत सारी लड़कियां आपकी जर्नी को देखती भी होंगी, है ना, और आपको एज ए इंस्पिरेशन भी लेती होगी, आपसे मोटिवेशन भी लेती होगी, अगर उन्हें कुछ एडवाइस देना चाहो? वही मुझे अपना मतलब मुझे मेरे जैसा मत बनना यार। मैं नहीं चाहती कोई लड़की इतना मतलब लाइफ में स्ट्रगल देखे। मेरे जैसे कोई मत बनना। हाँ, मैं गा रही हूँ, आप भी गाओ, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करे, मतलब माँ बाप सपोर्ट करने वाले चाहिए। जैसे मेरी मम्मा ने मेरे को सपोर्ट किया, तो मतलब एक मेल पर्सन की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है ना। मैं चाहती हूँ आपके माँ बाप दोनों आपको आगे आके बढ़ाए। मेरे जैसे मत बनना, बस मैं ये कहूँगी, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत हार्ड रही है। मैं नहीं चाहती कोई लड़की इतना हालातों से निकल के, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, हम नहीं बता सकते बाहर कितना कुछ हमने फेस किया है। जब बाहर कुछ चीज़ें होती है, कुछ भी स्ट्राइक्स कुछ भी होती थी, तो हमारे घर पे तो लाले पड़ जाते थे। तो मैं नहीं चाहती कि किसी के साथ भी ऐसा हो, कोई इतनी मेहनत करके मतलब चीज़ों पाए, मतलब मेरे जैसा बनो। मेरी स्ट्रगल नहीं हो, किस जैसे मैंने स्ट्रगल की ना, वैसा कोई स्ट्रगल ना करे। तो मतलब अच्छा ज़िंदगी जियो, मेरे से भी ज़्यादा नाम कमाओ। हाँ, नाम कमाओ मुझसे भी ज़्यादा, गाओ, आपको बड़ी-बड़ी स्टेजेस मिले, बट स्ट्रगल मेरे जैसी नहीं होनी चाहिए। लड़कियाँ मतलब लड़कियाँ बहुत कुछ डिज़र्व करती हैं लाइफ में। लड़कियों को माँ-बाप का प्यार, फैमिली का सपोर्ट, क्योंकि लड़कियाँ इमोशनल होती हैं बहुत ज़्यादा, वो दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं। बॉयज़ फिर थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं। गर्ल होते बॉयज़ भी इमोशनली होंगे, बट वो ज़ाहिर नहीं करते। लड़कियाँ थोड़ी नरम दिल की होती है, तो लड़कियों को ना प्यार, वो थोड़ा-सा केयर चाहिए, थोड़ा वो मैटर करता है। हाँ, पैम्परिंग चाहिए। तो मैं चाहती हूँ लड़कियों को खूब प्यार मिलना चाहिए, लड़कियाँ डिज़र्व करती हैं। तो और फिर आगे परिवार का सपोर्ट होना चाहिए। मेरे जैसा तो मतलब मेरे जैसा स्ट्रगल नहीं देखे कोई, मैं तो यही कहूँगी। थैंक यू वर्षा। जैसे आप अपना जागरण या इवेंट एंड करते हो, अब आप एंड करो, कैसे अच्छा। करते हो? सो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और हमारी नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए, अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और देखते रहो अपना फेवरेट शो। और बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, और ज़िंदगी का एक ही नारा है, जियो और जीने दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। वाओ, थैंक यू। जय माता दी। जय माता दी। राधे राधे। लेट्स रॉक। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा।
वर्षा जी की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी या रिलेटेबल लगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड ऐसे और एपिसोड्स के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल। आई विल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड विद अनदर गेस्ट, अनदर टॉपिक। थैंक यू। अब आप राधे से इंट्रोड्यूस हुए। लाइफ में तो कान्हा जी थे, हैं, रहेंगे, क्योंकि बचपन से उनको राखी बांधती हूँ। बट राधे रानी आएंगे लाइफ में, इस तरीके से आएंगे मुझे पूरे बदल देंगे, मैंने सोचा नहीं था। इस तरीके से आएंगे मतलब? जब से वृंदावन की रील्स वगैरह हम लोग इंस्टाग्राम पे देखते थे, बचपन में गई हूँ वृंदावन, तो लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल देखी है।